अगेंस्ट द गॉड्स अर्थात देवताओं के विरुद्ध। अध्याय 1646 से 1650। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1646 कियाने का संकट। इसके अलावा इस रानी के दृष्टिकोण से यदि झो जुजी वास्तव में झो किंगचेन को इतना महत्व देता है तो वह वास्तव में झो किंगचेन के मरने के बाद उत्तरी दिव्य क्षेत्र के खिलाफ चौतरफा हमला नहीं करेगा, क्योंकि झो किंगचेन की मौत न केवल उसे गुस्से से पागल कर देगी बल्कि उसे शर्मिंदगी भी महसूस होगी। चूंकि वह व्यक्ति पहले ही मर चुका है, इसलिए आखिरी काम जो वह अपने बेटे के लिए कर सकता है वह है उसकी प्रतिष्ठा की रक्षा करने की पूरी कोशिश करना। झो जुजी दुनिया के लोगों को इस तथ्य के बारे में पता नहीं चलने देगा कि उसका बेटा एक शैतान में बदल गया था। शुद्ध क्रोध के आवेश में चौतरफा हमला शुरू करने से उनका गुस्सा एक पल के लिए बाहर आ जाएगा, लेकिन इससे अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को भी बहुत नुकसान होगा। ये संभवतः इस तथ्य को भी उजागर करेगा कि झो किंगचेन को एक शैतान में बदल दिया गया था। इस तथ्य को उजागर करेगा कि वह वही था जिसने वर्जनाओं को तोड़ा और इस रानी के साथ सौदा करने की कोशिश की। इसके कई अन्य अप्रत्याशित परिणाम भी होंगे, लेकिन अगर वह अपने गुस्से को दबा देता है और अपने दिल के भीतर जल रही क्रोध की आग के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो वह झो किंगचेन की अंतिम गरिमा को बनाए रखने में सक्षम होगा। जबकि मैंने अभी जिन चीजों का उल्लेख किया है उनमें से किसी के लिए खुद को उजागर नहीं करेगा। ची बुयाओ कियाने यंग र के और भी करीब आ गया। आप निश्चित रूप से इस रानी से कहीं बेहतर समझते हैं कि अनंत स्वर्ग भगवान क्षेत्र शैतान शब्द से कितना घृणा करता है और उनमें से किसी एक के लिए शैतान बनना कितना अपमानजनक होगा। तो आपको क्या लगता है कि वह किस विकल्प की ओर झुकेगा? ओह, ये सही है। कियाना ये यंग र की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा किए बिना चिबुयाओ ने अचानक कहा, ये रानी सबसे पहले आपको एक बात याद दिलाने में मदद करेगी। झो जुजी की उम्र, अनुभव और सम्राट के रूप में बिताया गया समय भी कियाने फैंटियन से कहीं अधिक है। इसके अलावा सम्राट के रूप में अपने समय के दौरान पूर्वी दिव्य क्षेत्र में नहीं, वास्तव में सभी 3 दिव्य क्षेत्रों में वह हमेशा उन सभी में सबसे सम्मानित और सम्मानित देव सम्राट रहे हैं। कियाने यंगर अत्यधिक क्रोध के कारण उस जैसे व्यक्ति के लिए अपनी भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण खो देने की कितनी संभावना है। कियाने यंग र के हाथ कसकर बंधे हुए थे। भले ही उसके दिल में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन वह ऐसी इंसान नहीं थी जो आसानी से उड़ जाए। इसके अलावा चिबुयाओ के शब्दों ने वास्तव में उसे उस पल के लिए अवाक कर दिया था। जब उसने युनचे को अपनी योजना बताई थी तो उसने बताया था कि झो किंगचेन झो जुजी के लिए कितना खास था और उसे लगभग 60% विश्वास था कि अगर झो जुजी मर गया तो वह पागल हो जाएगा। हालांकि उसके पास ये सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था कि उसकी योजना पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण थी। जब उसने वे शब्द सुने जो चिबुयाओ ने अभी अभी कहे थे, भले ही वह वास्तव में उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहती थी, वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन अचानक यह एहसास हुआ कि योजना के सफल होने की संभावना वास्तव में केवल 10% या उससे भी कम थी, शायद उससे भी कम। वह झो जुजी के उसकी पत्नी के साथ पिछले संबंधों से बहुत परिचित थी। परिणाम स्वरूप वो पूरी तरह से आश्वस्त थी कि झो किंगचेन झो जुजी की सबसे बड़ी और शायद एकमात्र कमजोरी थी। फिर भी उसने इतने महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर दिया था, और वह थी झो किंगचेन की प्रतिष्ठा और गरिमा, कुछ ऐसा जो उसकी मृत्यु के बाद भी मौजूद रहेगा। हालांकि जब उसने चिबुयाओ को अपनी योजना का एक सरल स्पष्टीकरण दिया था, तो उसे वास्तव में केवल आधे दिन के बाद अपनी योजना में इस अंतर छेद का एहसास हुआ था, एक ऐसा छेद जिसे उसने हमेशा अनदेखा किया था। यह महिला, चूंकि यह मामला है, तो आपने जानबूझकर यूचे के ठिकाने को क्यों प्रचारित किया और इस खबर को पूर्वी दिव्य क्षेत्र में लीक होने दिया? कियाने यंग र ने पूछा। निश्चित रूप से यह आपके सुझाव को उधार लेने और उसे झो किंगचेन के साथ इस रानी से मिलने का लालच देने के लिए है, चिबुयाओ ने कहा। अब बिल्कुल,
कियाना ये यंग र तुरंत नहीं भड़की। बोलने से पहले उसने थोड़े समय के लिए चिबुयाओ के शब्दों पर विचार किया। धीमी आवाज में, आइए पहले 3 राजा क्षेत्रों को एकजुट करने का जिक्र भी न करें। यदि हम अपनी योजनाओं में पहला कदम उठाए बिना ही अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र को क्रोधित करते हैं, तो ये हमारे पास अभी मौजूद सबसे अच्छे अवसर को बर्बाद करने के समान होगा। और अगर वह सचमुच गुस्से से पागल हो जाता है और उत्तरी दिव्य क्षेत्र के खिलाफ चौतरफा हमला करता है, तो यह उस समय होगा जब हम अभी तक मजबूती से खड़े भी नहीं हो पाए हैं। यहाँ तक कि इस मौके का इस्तेमाल कर पलटवार करने की बात करना भी एक बड़े मजाक से ज्यादा कुछ नहीं होगा। वह नहीं करेगा, चिबुयाओ ने शुष्कता से हंसते हुए कहा। अगर वह ऐसा करता भी है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि अंधकार की इस भूमि पर इतनी आसानी से विजय प्राप्त कर ली जाती, तो यह आज तक कैसे कायम रह पाती? तो फिर ऐसा करके आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं? कियाना ये यंग र का दिमाग तेजी से कई संभावनाओं से गुजरा, लेकिन उनमें से किसी का भी उसके लिए कोई मतलब नहीं था। ये बहुत सरल है। जब तक वह यहाँ आएंगे, इतना ही काफी होगा। वह चिबुयाओ का उत्तर था। युनचे, जो इतने समय से चुपचाप चिबुयाओ को सुन रहा था, अचानक बोला, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? मुझे विश्वास है कि एक बहुत ही रंगीन कहावत है जिसे आप में से 2 लोगों ने पहले सुना होगा। चिबुयाओ की भौहें थोड़ी झुक गईं और उसने सांस भरी आवाज में धीरे से ये शब्द कहे, यदि पीली मिट्टी आपकी पैंट पर दाग लगा देती है, तो इसे गंदगी माना जाएगा, भले ही यह वास्तव में गंदगी न हो। उसके ये शब्द कहने के बाद सोल स्काई लंबे समय तक मौन रही। जब कियाना यंग र ने एक बार फिर अपना सिर उठाया, तो वह आखिरकार चिबुयाओ के इरादों को समझ गई। उसने धीमी और हार्दिक हंसी देते हुए कहा, जब घृणित और दुष्प्रचार की बात आती है, तो मैं वास्तव में अभी भी आपसे बहुत कमतर हूँ। वे शब्द एक मजाकिया व्यंग्य और एक दुख भरी आह दोनों थे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। चिबुयाओ की मुस्कान उसके चेहरे पर बनी रही और उसकी शैतानी आवाज तेज हो गई। जब इस रानी को किसी द्वारा दिए गए अवसर पर भरोसा करने बनाम मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई योजना के बीच चयन करना होता है, तो अंतर यह है कि पहला निष्क्रिय है जबकि बाद वाला सक्रिय है। मैं सक्रिय विकल्प लेना पसंद करता हूँ। आखिरकार, एक ऐसा व्यक्ति होना जो गियर को गति देता है और एक ऐसा व्यक्ति होना जिसे अपने साथ होने वाली किसी भी चीज को निष्क्रिय रूप से सहन करना पड़ता है, 2 पूरी तरह से अलग चीजें हैं। यो कियाना यंग, क्या आप सहमत नहीं हैं? कियाना ये यंग र की भौहें तेजी से हिल गईं और उसने अपना सिर तेजी से चिबुयाओ से दूर कर लिया। हालांकि वह पहले ही अनजाने में अपना रुख नर्म कर चुकी थी। जैसे जैसे उसकी मुस्कान अधिक संयमित होती गई, चिबुयाओ ने पलटकर कुछ रहस्यमयी बात कही। इस रानी ने हमेशा इस प्रकार की दुष्ट और क्षुद्र चालों का तिरस्कार किया है। हालांकि अगर हम झो जुजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह एक पूरी तरह से अलग कहानी है। उसने ये आखिरी शब्द गहरे छुपे द्वेष के भाव से कहे थे। नो वन एन यू चे, तुम इस मामले में मेरा सहयोग करोगी, है ना? चिबुयाओ ने कहा। हालांकि उसके उत्तर देने से पहले ही वह जानती थी कि उसका उत्तर क्या होगा, क्योंकि यूचे किसी और से ज्यादा इसका इंतजार कर रही थी। कब? यूचे ने कहा। कियाना ये यंग र ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई। चिबुयाओ ने धीरे से हंसते हुए कहा, जिस हद तक उत्तरी दैवीय क्षेत्र और पूर्वी दैवीय क्षेत्र एक दूसरे से अलग थलग हैं, उसे देखते हुए झो जूजी को ये पता चलने में 1 महीने तक का समय लग सकता है कि आप इसमें फंस गए हैं। रानी के हाथ। हमें कुछ खंडित अफवाहों को भी आसानी से मिलाना चाहिए कि आपने कई मौकों पर इस रानी को नाराज किया है। उस समय वह निश्चित रूप से जितनी जल्दी हो सके मुझे एक ध्वनि प्रसारण भेजेगा और हमारी मुलाकात की व्यवस्था करेगा। जहां तक ये बैठक कब होगी, ये बहुत जल्दी या बहुत लंबी नहीं हो सकती। अगर इसमें बहुत अधिक समय लगता है, तो ये धीरे धीरे उसके धैर्य को कम कर देगा और लंबी देरी स्वाभाविक रूप से योजना में रुकावटों को जन्म देगी। अगर हम बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं,
अगर यह रानी मांग करने का अवसर नहीं लेती है, दुनिया उससे दूर रहती है और पहले उपलब्ध अवसर पर उस पर एक बैठक में दबाव डालने की कोशिश करती है, इससे उसके अंदर संदेह पैदा होगा। आपको 100 दिन कैसे लगते हैं? उसकी नजर युन चे और कियाने यंग दोनों पर पड़ी। उसे आश्चर्य हुआ जब उसने पाया कि जब उसने तारीख प्रस्तावित की थी तो उनकी आभा में अजीब उतार चढ़ाव आया था। उतार चढ़ाव बिल्कुल भी प्रकट नहीं होना चाहिए था। ओह, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ऐसा हो सकता है कि मैंने जितना समय प्रस्तावित किया वह आपकी पसंद के अनुसार नहीं है? नहीं। यू चे ने अपना मुंह खोला और उसकी अभिव्यक्ति और आवाज दोनों अनियमितताओं से रहित थी। मुझे इतना समय बहुत पसंद है, ची बुयाओ। कियाना ये यंग ने चुपचाप युन चे पर एक नजर डाली और जो शब्द वह कहने वाली थी उसे थोड़ा पीछे कर दिया। इसी समय एक हल्की हवा का झोंका उनके पास आया और टिमटिमाती इंद्रधनुषी रोशनी से ढकी एक महिला उनकी ओर तैरती हुई आई। ये 7वीं चुड़ैल हुआ जिन थी। उसके आगमन के साथ आत्मा चुराने वाले क्षेत्र की सभी 9 चुड़ैलें यू चे और कियाने यंग की आंखों के सामने इकट्ठी हो गई थी। मास्टर को रिपोर्ट करते हुए हुआ जिन ने ची बुयाओ को बधाई दी। युवा मास्टर यू के शयन कक्ष तैयार कर दिए गए हैं। मन, ची बुयाओ ने धीरे से उत्तर दिया। वह यू चे की ओर मुड़ी। उसके चेहरे पर एक प्यारी और सुंदर मुस्कान थी। यू चे, तुम पिछले कुछ वर्षों से एक भगोड़े के रूप में जीने के लिए मजबूर हो गए हो। चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, तो आप अपने आप को एक दिन के लिए आराम करने की अनुमति क्यों नहीं देते? कल से चाहकर भी आराम करने के लिए एक पल निकालना मुश्किल हो जाएगा। चानवी, युन चे और युन कियानयिंग को उनके शयन कक्ष में ले जाओ। आज तुम राजमहल के बाहर सेवा करोगे। यदि वे पवित्र क्षेत्र का दौरा करने की इच्छा रखते हैं, तो आप उनका मार्गदर्शन करने के प्रभारी होंगे। हाँ, चांदी ने उत्तर दिया। भले ही उसे एक चुड़ैल के रूप में उसकी स्थिति के बावजूद परिचारक की भूमिका सौंपी गई थी, फिर भी उसे जो भूमिका सौंपी गई थी उससे उसे बहुत घृणा महसूस नहीं हुई। आखिरकार ऐसा कोई रास्ता नहीं था कि वह युन चे को उस उपहार का सही मायने में बदला दे सके जो उसने उसे दिया था। युन चे ने बहुत ही उदासीनता से अपना सिर हिलाया। ची बुयाओ ने अपने शैतानी शरीर को चारों ओर घुमाया। उसकी नजर उसकी 9 चुड़ैलों में से प्रत्येक पर टिकी। जी शिन, जी लिंग, येली, याओडाई, किंग यंग, लैंटिन, हुआ जिन, यूहू, चांदी। एक उसने अपनी प्रत्येक 9 चुड़ैलों का नाम सुनाया। उसकी आवाज में एक सौम्यता थी जो केवल उनके लिए आरक्षित थी। ये रानी कई बार आप सबके सामने अपने भविष्य के सपने का वर्णन कर चुकी है। अतीत में ये हमेशा एक मूर्खतापूर्ण इच्छा, एक असाधारण आशा होती थी। हालांकि जिस दिन का मैं इंतजार कर रहा था वह अचानक आ गया है और मेरा सपना इसी दिन से शुरू होता है। ये रानी कल्पना भी नहीं कर सकती कि भविष्य में क्या होगा, इसलिए मेरे लिए आपसे कुछ भी वादा करना और भी असंभव है। वास्तव में मैं आप सभी की सुरक्षा करने में असमर्थ भी हो सकता हूँ। इस प्रकार मास्टर, आपको कुछ और कहने की जरूरत नहीं है, जिशिन ने कहा। आपका जीवन और आपका सपना ही हमारे अस्तित्व का कारण है। बाकी 8 चुड़ैलें कुछ नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखें बिल्कुल यही कह रही थी। अच्छा, ची बुयाओ ने अपना सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान थी। दरअसल उसके और उसकी चुड़ैलों के बीच किसी बेकार शब्द की कोई जरूरत नहीं थी। तो फिर तुम सब चले जाओ। एकत्रित चुड़ैलें तितर बितर हो गईं। इस दिन से उनके भाग्य की दिशा और जिस दुनिया में वे रहते थे उसमें भारी उथल पुथल होगी। ये सब यू चे के आगमन के कारण। यंग मास्टर यू, कृपया। चांदी युन चे के पास पहुंची और उसने अब उसके प्रति कुछ हद तक सम्मानजनक सम्मान प्रदर्शित किया। जैसे ही उसने सेंट्रल नीदरलैंड रूइंस में अपनी मुलाकात को याद किया, उसका दिल असीम दुखदाई भावनाओं से भर गया। युन चे ने ची बुयाओ पर नजर डाली, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा। वह घूमा और सोल स्काई से बाहर नानहुआंग चांदी का पीछा किया। हालांकि कियाने यंग, जो युन चे के साथ आगे बढ़ रही थी, जैसे ही युन चे सोल स्काई से बाहर आई, अचानक रुक गई। ची बुयाओ से बात करते समय उसने अपना शरीर थोड़ा मोड़
लिया ठंडी आवाज में, शिबुयाओ तुम सच में जानती हो कि डेट कैसे चुननी है? मैंने जो तारीख चुनी है उसमें वास्तव में क्या गलत है? शिबुयाओ ने पूछा। कियाना ये यंग र की आंखों में एक जटिल भाव झलक गया और उसने एक हल्की आह भरते हुए कहा, अब से 100 दिन बाद यह उनकी बेटी का 18वां जन्मदिन होगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। शिबुयाओ उस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध रह गया। इसके अलावा इन शब्दों को भी अच्छी तरह से याद रखें। कियाना ये यंग र की पीठ शिबुयाओ की ओर थी और उसकी आवाज ठंडी हो गई। मैं स्वीकार करती हूँ कि मैं कुछ पहलुओं में आपसे कमतर हूँ। ओह, शिबुयाओ की भौहें झुक गईं और उसके चेहरे पर मनोरंजन का खेल शुरू हो गया। हालांकि ऐसा केवल इसलिए है क्योंकि मैं आपसे बहुत छोटा हूँ। अगर हम एक ही उम्र के होते तो मैं निश्चित रूप से आपसे कहीं बेहतर होता। शिबुयाओ ने हंसते हुए नर्म और रुईदार आवाज में उत्तर दिया, क्या आप निश्चित हैं कि हमारे बीच का अंतर केवल हमारी उम्र में है? कियाना ये यंग र की भौहें थोड़ी झुक गईं। उत्तरी दैवीय क्षेत्र का हर एक व्यक्ति ब्रह्मा सम्राट देवी का नाम जानता है, शिबुयाओ ने सुस्त तरीके से कहा। महान ब्रह्मा सम्राट देवी में असाधारण प्रतिभा है और वह जिस भी चीज में अपना हाथ आजमाती है उसमें सफल होती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे आप प्राप्त नहीं कर सकते, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसे आप धोखा नहीं दे सकते। हालांकि ये सभी उपलब्धियां वास्तव में आपकी उत्कृष्ट और अत्यधिक क्रूर योजनाओं के कारण है, या ये ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र के कारण है जिसने हर मोड़ पर आपका समर्थन किया। ब्रह्मा सम्राट भगवान क्षेत्र जिसे कोई भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। तो फिर आपका क्या? कियाना ये यंग र ने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया, उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी शिबुयाओ, एक महिला जो एक मध्य तारा क्षेत्र की राजा से एक उच्च क्षेत्र की राजा तक पहुंची और अंत में एक देव सम्राट बन गई। हालांकि आपने एक के बाद एक आदमी पर सवार होकर ऐसा किया। आप कितने बुद्धिमान और मेधावी थे। हा 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 हा। शिबुयाओ जोर से हंसी, लेकिन इस ब्रह्मांड में कोई भी उसकी हंसी के पीछे के अर्थ को नहीं समझ सका। उसने अपनी आंखें आसमान की ओर उठाई और लापरवाह आवाज में कहा, इस दुनिया के सभी पुरुष जो ऊंचे स्थानों पर पहुंच गए हैं, जिन महिलाओं की नजर उन पर पड़ती है, वे हमेशा उनसे कम ही होंगी। अगर ऐसा है तो एक महिला पुरुषों को अपने से कमतर के रूप में क्यों नहीं देख सकती और उन्हें उपकरण के रूप में उपयोग क्यों नहीं कर सकती? कियाना ये यंगर, इस रानी की शुरुआत एक सामान्य नश्वर महिला के रूप में हुई थी, लेकिन मैं अपने दोनों पैरों से उन सीढ़ियों को रौंदते हुए शीर्ष पर चढ़ गया जो इन लोगों ने मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से बिछाई थी। चाहे वह उनका संप्रदाय हो, उनका जीवन हो, उनके परिवार हो, या यहाँ तक कि उनका राजा क्षेत्र हो। जब तक इस ब्रह्मांड में एक भी आदमी ने इस रानी को जरा भी नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं की, तो आप, कोई ऐसा व्यक्ति जो विलासिता की गोद में पैदा हुआ है, कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा इस ब्रह्मांड में उच्चतम बिंदु पर खड़ा रहा है, ब्रह्मांड में एक ऐसा व्यक्ति है जो इस रानी को नीची दृष्टि से देखने के लिए सबसे कम योग्य है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंग एर अपनी जगह पर खड़ी रही और वह लंबे समय तक कुछ भी कहने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सकी। हालांकि शिबुयाओ का स्वर अचानक फिर से बदल गया और इसमें अब चंचल उपहास के कई संकेत शामिल थे। वह जिन भावनाओं का पूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, वह उसकी अपनी चंचल मनोदशा के अनुसार हमेशा बदलती रहती थी और कोई भी अनुमान भी नहीं लगा सकता था कि वह आगे क्या करने जा रही है। वास्तव में आपको इस रानी के प्रति इतनी शत्रुता रखने की कोई जरूरत नहीं है और आपको खतरे की इतनी बड़ी भावना महसूस करने की जरूरत भी कम है। आखिरकार आप ही तो थे जो उसके सबसे बुरे वर्षों के दौरान लगातार उसके साथ थे। यह ऐसी चीज है जिसे कोई बदल नहीं सकता, कोई प्रतिस्थापित नहीं कर सकता, और आपके साथ भी ऐसा ही हुआ। उद्धरण चिन्ह ... तुम्हारा इससे क्या मतलब है? कियाना ये यंग र का सिर हिंसक तरीके से उसकी ओर मारा गया। एक अच्छा सवाल। शिबुयाओ ने सूखी हंसी दी और उसके पैर सोल्स्काई की सीमाओं को पार कर गए। यह एक ऐसा प्रश्न है जो आपको स्वयं से पूछना है, और यह एक ऐसा प्रश्न भी है जिसका सटीक उत्तर केवल आप ही दे सकते हैं। यह
रानी केवल व्यर्थ ही बक बक कर रही है। एक मोहक हंसी के साथ जो बहुत नर्म थी और आकर्षक की यह सीधे हड्डी में पिघल गया, शिबुया दूर उड़ गया। केवल कियाने यंग रसोल स्काई के भीतर खड़ी रह गई थी, और वह लंबे समय तक अंदर रही। उनके नाम वास्तव में चांदनी की तरह एक साथ हो सकते हैं या शीर्षकों की तरह कहे जा सकते हैं, लेकिन जब तक हमारे पास और सबूत नहीं होंगे, तब तक उन्हें अकेला छोड़ दिया जाएगा। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1647 अनंत स्वर्ग का जू अपूर्वी दिव्य क्षेत्र, शाश्वत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र, शाश्वत स्वर्ग टॉवर के नीचे। पूरा स्थान भूरे रंग का समुद्र था। क्षेत्र में गहरे जेड सेट से प्रकाश की केवल कुछ धुंधली चुभने आ रही थी। नो एल्प इन ये सिर्फ प्रकाश तक ही सीमित नहीं था। इस जगह की हर चीज बाहरी दुनिया से अलग थी, जिसमें ध्वनि और आभा भी शामिल थी। अनंत स्वर्ग देवलोक के महत्वपूर्ण स्थानों में ये सबसे महत्वपूर्ण स्थान था। यदि किसी को शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट से व्यक्तिगत अनुमति नहीं मिली, तो वे अंदर कदम नहीं रख पाएंगे, चाहे वे कोई भी हो। हालांकि इस समय बाधाओं की परत दर परत उधरती जा रही थी। झो किंचेन चुपचाप इस मंद अंधेरे स्थान के केंद्र में बैठ गया। यह उनका यहाँ बिताया हुआ 229वां दिन था। उसे यहाँ बिताया हुआ समय अच्छी तरह याद है, क्योंकि इस स्थान पर बिताया गया उनका हर एक दिन उनके 1000 साल के जीवन काल की किसी भी अन्य अवधि से कहीं अधिक लंबा लगता था। अतीत में, जब भी उन्होंने कई वर्षों तक चलने वाला एक बंद दरवाजा प्रशिक्षण सत्र शुरू किया था, तो वे शांत ध्यान में समय बिताने में सक्षम थे। हालांकि इन कुछ छोटे महीनों ने उसे यह एहसास करा दिया था कि समय का प्रवाह कितना धीमा हो सकता है। बस हवा में एक आवाज गूंजी, और उसने देखा कि वह बड़ा दरवाजा जो लंबे समय से बंद था, धीरे धीरे और सावधानी से खोला जा रहा था। पहले जो धीमी आवाज हवा में गूंजी थी, वह भी अब पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जैसे ही दरवाजा चौड़ा किया गया, प्रकाश की एक किरण उस क्षेत्र में चमक उठी। ये बहुत उज्जवल नहीं था, फिर भी इसके कारण झो किंचेन को अनजाने में अपना हाथ उठाना पड़ा और अपना चेहरा ढालना पड़ा। इतने लंबे समय तक इस अंधेरी जगह तक सीमित रहने के बाद, वह स्पष्ट रूप से प्रकाश की इच्छा रखता था। फिर भी ऐसी क्षीण किरण उससे बहुत चमकीली लग रही थी, क्योंकि वर्तमान समय में वह शैतान बन चुका था। शाही पिता झो किंचेन खड़े हुए और औपचारिक प्रणाम किया। झो जुजी धीरे धीरे अंदर चला गया। कुछ ही महीनों के अंतराल में ऐसा लग रहा था कि वह फिर से बूढ़ा हो गया है। हालांकि उनके चेहरे पर वह हल्की और सौम्य मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। किंचेन, आप हाल ही में कैसे हैं? झो किंचेन ने उत्तर दिया, रॉयल फादर को रिपोर्ट करना। पिछले आधे महीने के दौरान मेरे शरीर के भीतर की गहरी ऊर्जा बिल्कुल भी उत्तेजित नहीं हुई है, और यह बच्चा भी बहुत शांत हो गया है। ये अच्छा है। फिर झो जुजी ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। स्थिति मेरी कल्पना से कहीं बेहतर है। इसका मतलब ये भी है कि हमारे पूर्वज आपको छाया से बचाते रहे हैं, इसलिए आपको यह विश्वास करने की आवश्यकता है कि निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब यह अंधकार में ऊर्जा आपके शरीर से शुद्ध हो जाएगी। इस बार झो किंचेन ने वैसा उत्तर नहीं दिया जैसा वह हमेशा देता था। इसके बजाय उन्होंने अचानक कहा, रॉयल फादर, ये बच्चा इस अवधि के दौरान लगातार चीजों के बारे में सोच रहा है, और मुझे अचानक कुछ ऐसा ख्याल आया जिसके बारे में शायद मुझे सोचना भी नहीं चाहिए था, और मुझे नहीं पता कि मुझे सोचना चाहिए या नहीं, यहाँ तक कि रॉयल फादर से भी इसके बारे में पूछें। हे, कुछ भी रोकने की जरूरत नहीं है। बेझिझक मुझसे कुछ भी पूछें, झो जुजी ने उत्तर दिया। झो किंचेन पर जो कुछ भी घटित हुआ उसका असली कारण वह था। उसके दिल में दर्द और उसके प्रति गहरे अपराध बोध के कारण वह झो किंचेन के प्रति पहले से कहीं अधिक गर्मजोशी से भरा था। ये बच्चा पूछना चाहता है। झो किंचेन बोलना शुरू करने के बाद भी झिझक रहा था, लेकिन अपने पिता की गर्मजोशी और सौम्य निगाहों को देखकर आखिरकार वह सवाल पूछने में कामयाब हो गया। क्या अंधेरे की गहन ऊर्जा वास्तव में इतनी अक्षम्य और अस्वीकार्य है? ओह, झो जुजी ने भौहें सिकोड़ना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक गर्म मुस्कान थी और उसने जवाब दिया,
अंधेरे की गहन ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। यदि इस दुनिया से अंधकार में गहन ऊर्जा गायब हो जाती है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि इस दुनिया में अब कोई पापी शक्तियां मौजूद नहीं रहेंगी। ये हम में से उन लोगों के लिए विशेष रूप से सच है जिन्हें देवताओं की विरासत में मिली है। ब्रह्मांड में सभी अंधेरे गहन ऊर्जा को खत्म करना एक कर्तव्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा है। ये कर्तव्य इतना अंतर्निहित है कि इसके बारे में कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। आपने अचानक ऐसा प्रश्न क्यों पूछा? जब से झो किंचेन ने गहन तरीके से साधना शुरू की थी, उसने झो जुजी और कई अन्य लोगों को अनगिनत बार ये सटीक शब्द कहते हुए सुना था। अतीत में उसने कभी भी उन पर संदेह नहीं किया था, क्योंकि उसके लिए ये था बस सामान्य ज्ञान रहा, ठीक वैसे ही जैसे पानी और आग का मिश्रण नहीं हो सकता। जैसे ही उसने अपने पिता की आंखों में देखा, अंततः उसने अपने दिल में पैदा हुए सबसे सच्चे संदेह को शब्दों में व्यक्त कर दिया। जिन शैतानों के पास अंधकार में गहन ऊर्जा है, उनकी मानवता इसके द्वारा नष्ट हो जाएगी। वे क्रूर, रक्त पिपासु और हिंसक हो जाएंगे। वे अपने फायदे के लिए कुछ भी करने, कोई भी अपराध करने से नहीं हिचकिचाएंगे। इस ब्रह्मांड में अंधेरे की गहन ऊर्जा एक पाखंड है और ईश्वर क्षेत्र के गहन अभ्यासकर्ताओं के रूप में हमें इसे नष्ट करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए, चाहे वह कुछ भी हो, शैतान लोगों, शैतान जानवरों या शैतान आत्माओं के रूप में मौजूद है। जब से मैं शैतान बना हूँ, मुझे हमेशा डर लगता है कि मेरी मानवता धीरे धीरे मेरे भीतर की गहरी ऊर्जा से नष्ट हो जाएगी, कि मैं एक हृदयहीन और अमानवीय राक्षस बन जाऊंगा। झो जुजी, उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाए और जैसे ही उनके शरीर के भीतर गहन ऊर्जा का संचार हुआ, काली ऊर्जा की एक परत धीरे धीरे उनकी हथेलियों पर दिखाई देने लगी। उनकी उंगलियां नहीं कांपी और उनकी आंखें और आवाज शांत रही। 7 महीने से अधिक समय हो गया है और मेरे शरीर में गहरी गहरी ऊर्जा कम और कम बार उत्पात मचा रही है। मेरा शरीर पहले से ही अपने अस्तित्व के प्रति पूरी तरह से अनुकूलित हो चुका है और शुरुआत में जैसा था उसकी तुलना में मैं अब एक सच्चा शैतान व्यक्ति बन गया हूँ। लेकिन उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। ऐसा क्यों है कि मैं किसी प्रकार का जानवर नहीं बन रहा हूँ? मेरी तर्कसंगतता की भावना, सही और गलत की मेरी समझ अभी भी स्पष्ट रूप से बनी हुई है। वे चीजें जो मैं अतीत में कभी करने को तैयार नहीं था, वे चीजें जिन्हें मैं अतीत में कभी करने को तैयार नहीं था, उनमें जरा भी बदलाव नहीं आया है। मैं अभी वो चीजें नहीं करना चाहता, मैं अभी भी वो चीजें नहीं कर सकता। एकमात्र नकारात्मक परिवर्तन जो मैंने वास्तव में देखा है वह ये है कि जब भी मेरी अंधकार में गहन ऊर्जा भड़कने लगेगी तो मेरा मूड हिंसक और आक्रामक हो जाएगा। उसने अपने हाथ और भी ऊपर उठाए क्योंकि उन्हें ढकने वाली अंधेरी गहन ऊर्जा और भी घनी हो गई। रॉयल फादर, क्या ऐसा हो सकता है कि अंधकार की गहन ऊर्जा इतनी भयानक न हो? क्या ऐसा हो सकता है कि हम अंधेरे की गहन ऊर्जा के बारे में, शैतानों के बारे में जो कुछ भी जानते हैं, वह शुरू से ही गलत रहा हो? बस काफी है। उस उग्र फटकार ने झो जुजी के चेहरे की सारी गर्मी छीन ली। ब्रह्मांड के सबसे ईमानदार देव सम्राट के रूप में, वह देव सम्राट जो सभी अंधकार और पाप को नष्ट करने के लिए जीवित था, वह ऐसे शब्दों पर विश्वास करने या स्वीकार करने में सक्षम नहीं था। और वे वास्तव में उसके अपने बेटे से आए थे, वह बेटा जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। ये किस प्रकार का अपमानजनक व्यवहार था? झो जुजी, जो बहुत कम ही अपना आपा खोता था, अपने बेटे को थप्पड़ मारने वाला था, उसकी आंखें गुस्से से चमक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने झो किंचेन की हथेली में काली ऊर्जा देखी, उसकी आंखें कांपने लगी और उसने अपने अंदर उभरे गुस्से को बलपूर्वक दबा दिया। उसके अंदर तक इसके बजाय उसने एक हथेली फैलाए और झो किंचेन द्वारा छोड़ी गई अंधेरे ऊर्जा को तुरंत तितर बितर कर दिया। किंचेन, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? झो जुजी ने बलपूर्वक अपनी शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी, लेकिन ये शब्द कहते समय उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। अंधेरे की ऊर्जा एक पाखंड है जिसका इस दुनिया में अस्तित्व नहीं होना चाहिए। ये कभी ऐसा ही रहा है। ये हमारे पूर्वजों की शिक्षा है। स्वर्ग का मार्ग
जैसे ही झो जुजी ने उसे डांटा, सामान्य रूप से सम्मानित और आज्ञाकारी झो किनचेन अचानक एक कदम पीछे हट गया। जब उन्होंने दोबारा बोलना शुरू किया तो उनकी आवाज काफी गंभीर हो गई थी। यदि अंधकार वास्तव में एक पाप है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, तो क्यों स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट ने दुनिया को बचाने के लिए खुद को और अपने सभी रिश्तेदारों को बलिदान क्यों दिया? स्वर्गीय वध सितारा भगवान, जिसने दुष्ट शिशु के असंख्य क्लेशों के चक्र को नियंत्रित किया था, ने प्रारंभिक अराजकता की दीवार पर उपस्थिति बनाकर खुद को फंसने और नष्ट होने की संभावना से अवगत क्यों कराया? उसने इसे सील करने में मदद क्यों की? युनचे, जिसके पास स्पष्ट रूप से अंधेरे की गहन ऊर्जा थी, ने इस दुनिया को बचाने के लिए अकेले ही स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट का सामना क्यों किया? चुप रहो। PAH। जैसे ही उसने झो किनचेन को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि उसके लिबादे की लंबी आस्तीन हवा में उड़ गई। झो जुजी के बाल और दाढ़ी खड़े हो गए और उसका पूरा शरीर हिल गया। किनचेन, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम पहले ही पागल हो चुके हो। अंधेरी गहन ऊर्जा ने पहले से ही आपके विवेक को निगलना, नष्ट करना शुरू कर दिया है। बहुत दयालु। जागो। के झो किनचेन एक दीवार के सहारे झुक गया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसने अपने होठों के कोने से बह रहे खून को पोंछने के लिए एक उंगली का इस्तेमाल किया और अपना सिर नीचे झुका लिया। उन्होंने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, जिस व्यक्ति का दिमाग साफ नहीं होता वह पागलों की तरह केवल बकवास और प्रलाप ही करेगा। वह पूरी तरह बकवास और निरर्थक बातें करेगा। हालांकि इस बच्चे ने अभी जो वर्णन किया है वो ऐसी चीजें हैं जिन्हें रॉयल फादर और मैंने व्यक्तिगत रूप से देखा है, व्यक्तिगत रूप से अनुभव किया है। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा है। टकराना। झो जुजी का सारा खून उसके सिर पर बह गया क्योंकि उसके पैरों के नीचे गहरा जैद बारीक पाउडर में बदल गया और हर जगह उड़ गया। झो किनचेन के लंबे बाल अस्त व्यस्त हो गए थे और उसकी सांसें तेज और भारी थीं। वह धीरे धीरे जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया, उसका सिर गहराई से झुका हुआ था। इस बच्चे ने बिना सोचे समझे बात की है और अपने शब्दों से आपको ठेस पहुंचाई है। मैं रॉयल फादर से उसकी क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। हालांकि झो किनचेन के लिए ये आखिरी 229 दिन, उनके जीवन के सबसे काले दिन, वह अवधि भी बन गए थे जिसमें उनका दिमाग सबसे अधिक स्पष्ट था। अपने भीतर अंधकार होने के बाद ही उसे वास्तव में इसका एहसास हुआ। शायद ये वास्तव में युनचे के शाश्वत स्वर्ग के प्रति बदला लेने के पहले कार्य का सबसे क्रूर पहलू था। उसने न केवल उनके उत्तराधिकारी के शरीर को नष्ट कर दिया था, बल्कि उसकी लंबे समय से चली आ रही मान्यताओं और दृढ़ विश्वासों को भी नष्ट कर दिया था। झो किनचेन के होठों के कोने से धीरे धीरे खून टपक रहा था और जमीन पर गिरी हर बूंद झो जुजी के दिल पर वार कर रही थी। उसका सारा गुस्सा जल्द ही तेज दर्द में बदल गया। उसने एक लंबी आह भरी और धीरे धीरे आगे बढ़ गया। जैसे ही उसने हवा में एक उंगली हिलाई, गहरा प्रकाश मंद चमक गया और झो किनचेन के चेहरे पर लाल निशान फीका पड़ने लगा। किनचेन, उसने धीरे से कहा, तुम चिंता मत करो, मैंने तुम्हें ठीक होने में मदद करने का एक तरीका पहले ही ढूंढ लिया है। चाहे कुछ भी हो, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं इसे अवश्य पूरा करूंगा। ये कुछ ऐसा है जिसकी कसम मैं, तुम्हारा पिता, मेरा सबसे महत्वपूर्ण बेटा, तुमसे खाता है। ये बच्चा रॉयल फादर को मानता है, झो किनचेन ने धीरे से उत्तर दिया। हालांकि उसका सिर अभी भी उसके बिखरे बालों के नीचे झुका हुआ था और उसने उसे ऊपर उठाकर उसकी ओर नहीं देखा। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। झो जुजी घूम गया और कमरे से बाहर चला गया। उसके कदमों की आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही थी, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वे पहाड़ की तरह भारी हो। जैसे ही वह बाधाओं की परतों से गुजरा, झो जुजी ने इटर्नल हेवन टावर को नहीं छोड़ा। इसके बजाय वह टावर की सबसे निचली मंजिल पर गया, जो अनंत स्वर्ग देव क्षेत्र का सबसे गुप्त स्थान था। यहीं पर शाश्वत स्वर्ग मोती पड़ा था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके कदम अनियमित थे। कभी कभी
वे भारी और चलने वाले होते थे, और कभी कभी वे हल्के और तेज होते थे। हमारे पूर्वजों की शिक्षाएं, अनंत स्वर्ग की इच्छा, कुछ ऐसा जिसका मैंने अपने पूरे जीवन भर अनुसरण किया है, कुछ ऐसा जिसके लिए मैंने अपना आधा जीवन समर्पित किया है। ये गलत कैसे हो सकता है? कैसे क्या ये गलत हो सकता है? वह बार बार बुदबुदाया। इस अवधि के दौरान वह अनंत स्वर्ग मोती की आत्मा से परामर्श करने के लिए इस उम्मीद में आया था कि वह इसकी प्राचीन यादों के बीच झो किंचन को बचाने का एक रास्ता खोज सकता है। लेकिन उसे हर बार एक ही जवाब मिला, और वह ये था कि अगर यूचे इसे जबरन अपने शरीर में इंजेक्ट कर सकता है, तो वह इसे अपने शरीर से बाहर निकालने में भी सक्षम होगा। और यही एकमात्र संभव तरीका है। जैसे ही वह निषिद्ध क्षेत्र में कदम रखना चाहता था जहां शाश्वत स्वर्ग मोती पड़ा था, अचानक उसके दिमाग में एक ध्वनि संचारित हुआ। इस ध्वनि संचरण के कारण वह अचानक रुक गया। जैसे ही वह अपनी एड़ी पर घूमा और तेजी से टॉवर से बाहर उड़ गया, उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। जब वह इटर्नल हेवन टॉवर से बाहर निकले तो माननीय ताईयू पहले से ही मुख्य हॉल में उनका इंतजार कर रही थी। झो जुजी उसके सामने उतरा और गंभीर स्वर में बोला, ताईयू, क्या तुम जो कह रही हो वह सच है? मुझे पूरा यकीन है। माननीय ताईयू ने धीरे से अपना सिर उठाया। उसकी स्थिति को देखते हुए, यदि वह पूरी तरह से आश्वस्त नहीं होता, भले ही वह इसे 99% निश्चितता के साथ कह सकता, तब भी वह उन 4 शब्दों का उपयोग नहीं करता। क्या आपके पास कोई विवरण है? झो जुजी ने कहा। माननीय ताईयू ने अपना सिर हिलाया। कोई भी विवरण ढूंढना कठिन है। युनचे वास्तव में सोल चोरी क्षेत्र की शैतान रानी के हाथों में पड़ गया है, और यम क्षेत्र ने पहले भी उसे उनसे प्राप्त करने की कोशिश की है। यम क्षेत्र, झो जुजी ने थोड़ा सा दिया भ्रूभंग। एमेन, माननीय ताईयू ने कहा। भले ही यूचे के पास गहन ऊर्जा है, फिर भी उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लोगों द्वारा उसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। दोनों क्षेत्रों के बीच मौजूद प्राचीन द्वेष और शत्रुता के कारण वे स्वाभाविक रूप से उसे एक विधर्मी के रूप में देखेंगे, जिसे उसकी पहचान पता चलने के बाद खत्म कर दिया जाएगा। ये भी संभव है कि उत्तरी दिव्य क्षेत्र के राजा क्षेत्रों ने अपने विधर्मी भगवान की विरासत और स्काई पॉइजन पल के बारे में सुना हो। युनचे की पहचान उजागर होने के बाद वह निश्चित रूप से उत्तरी दिव्य क्षेत्र में अच्छा समय नहीं बिता पाएगा। सबसे पहले वह निरपेक्ष शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में दिखाई देने का कारण शायद ये था कि उसकी पहचान उजागर हो गई थी। वह उसका शिकार करने की कोशिश कर रहे लोगों से छिपने के लिए पूर्ण शुरुआत के ईश्वर क्षेत्र में भाग गया, लेकिन जब उसने किंचेन को नुकसान पहुंचाया और उसके ठिकाने का खुलासा किया, तो उसे एक बार फिर उत्तरी दिव्य क्षेत्र में वापस भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके अलावा शैतान रानी के हाथों में पड़ने से पहले ऐसा लगता है जैसे उसने पहले ही उसे बहुत नाराज कर दिया था। जहां तक यम क्षेत्र का सवाल है, ऐसा लगता है जैसे उसने उनके एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मार डाला। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता है कि युनचे अभी भी दुश्मनों से घिरा हुआ है, भले ही वह विचित्र रूप से मजबूत हो गया हो। ये खबर कोई भी सुनेगा तो हैरान रह जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह युनचे की पहचान के कारण था या उसके पास मौजूद रहस्यों के कारण। झो जुजी कुछ देर के लिए अपने विचारों में डूब गए और फिर बोले, ये लगभग कब हुआ था? ये लगभग 1 महीने पहले होना चाहिए, माननीय ताईयू ने उत्तर दिया। उसके बाद उन्होंने भौहें सिकोड़कर कहा, शैतान रानी ने पहले तो स्पष्ट रूप से हमारे साथ एक समझौता किया था। हालांकि उसे प्राप्त करने के बाद उसने पूरे 1 महीने तक कुछ नहीं किया। ये बहुत अच्छी तरह से हो सकता है कि युनचे को पकड़ने के बाद उसका सौदा करने के लिए उसका उपयोग करने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार वह युनचे के पास मौजूद रहस्यों को कैसे जाने दे सकती थी? नहीं, झो जुजी ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। एक रहस्य अंततः अभी भी एक रहस्य है। इसे देखा या महसूस नहीं किया जा सकता। हालांकि मैंने मेज पर सौदेबाजी की जो शर्त रखी है, वह उसका विरोध नहीं कर सकती।
इसके अलावा मेरी एकमात्र शर्त यह है कि वह युनचे को झोउ किनचेन के शरीर के अंधेरे को बाहर निकालने के लिए मजबूर करे, और मैंने शपथ ली है कि मैं अचानक उसे मारने या उसे पूर्वी दिव्य क्षेत्र में वापस ले जाने की कोशिश नहीं करूंगा। इसलिए वह मना करने का कारण और भी कम है। उसे यकीन रहा होगा कि देर सवेर मुझे ये खबर मिलेगी। वह मेरे पहले उससे संपर्क करने का इंतजार कर रही है। माननीय ताईयू ने हल्की आह भरी। वह जानता था कि भले ही झोउ जूजी को पूरी तरह से बैकफुट पर डाल दिया जाए, फिर भी वह निश्चित रूप से उसकी मांगों के सामने झुक जाएगा। उन शैतानों की रानी चालाक और लालची है। मैं जितना अधिक चिंतित हूँ, वह उतनी ही अधिक कीमत की मांग करेगी। हालांकि किनचेन इंतजार नहीं कर सकती। उसके मन पर अंधेरा छाने लगा है। वह दिन ब दिन धीरे धीरे इसके द्वारा रूपांतरित होता जा रहा है। यदि हम बहुत देर तक प्रतीक्षा करते हैं, तो मुझे डर है कि वह उस स्थिति तक पहुंच सकता है जहां से वापस लौटना संभव न हो। झोउ जूजी पूरी तरह से थका हुआ लग रहा था। हालांकि अच्छी बात यह है कि वह सचमुच युचे को पकड़ने में कामयाब रही। माननीय ताईयू ने कहने से पहले झोउ जूजी की ओर देखा। हालांकि ऐसा लगता है कि मेरे स्वामी इस सौदे के बारे में बहुत चिंतित नहीं है। झोउ जूजी ने उसके सामने की जगह की ओर देखा और धीरे से कहा, सौदेबाजी की वह चीज ऐसी चीज है जिसे अस्वीकार करना उसके लिए असंभव है। वास्तव में यह असंभव है, किसी के लिए भी अस्वीकार करना। माननीय ताईयू की भौहें बुरी तरह से सिकुड़ गईं और उन्होंने पूछा, माय लॉर्ड, आप वास्तव में कौन सी सौदेबाजी की चाल का उपयोग करने जा रहे हैं? लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसने अचानक कुछ सोचा और उसकी अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। वह घबराकर हकलाया, क्या ये हो सकता है? झोउ जूजी ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। माननीय ताईयू के चेहरे पर सदमे की झलक दिखी और उन्हें संभलने में काफी समय लगा। उन्होंने ये कहने से पहले एक लंबी आह भरी, मेरे प्रभु ने अपना आधा जीवन शाश्वत स्वर्ग और दुनिया को समर्पित कर दिया है। आप आखिरकार केवल एक बार अपने लिए जी रहे हैं। झोउ जूजी ने धीरे से कहा, यह मामला खत्म होने के बाद मैं अनंत स्वर्ग का सम्राट नहीं रहूंगा, इसलिए किनचेन को ये ऋण स्वयं चुकाना होगा। ताईयू, उन शब्दों के लिए धन्यवाद, उन्होंने हार्दिक स्वर में कहा। भले ही माननीय ताईयू ने ये छोटे छोटे कुछ शब्द ही कहे थे, उन्होंने उसके दिल और आत्मा को बहुत सांत्वना दी थी। माननीय ताईयू ने अपना सिर हिलाते हुए हंसते हुए कहा, हम भाइयों के बीच ऐसे शब्दों की कोई जरूरत नहीं है। बस एक चीज है जिसके बारे में मैं चिंतित हूँ। वह शैतान रानी न केवल परम धूर्त है, उसकी आत्मशक्ति भी भयानक एवं विचित्र है। हम पहले ही एक बार इसका अनुभव कर चुके हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। चिंता मत करो, झोउ जूजी ने कहा। अगर मैंने पहले पूरी तैयारी नहीं की होती, तो मैं उत्तरी क्षेत्र की सीमा के अंदर कदम रखने की हिम्मत कैसे करता? ऐसा होने से पहले सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने कार्यों को कैसे छिपा सकता हूं और अपने ट्रैक को कैसे छिपा सकता हूं। ताईयू, मुझे वह हिस्सा आप पर छोड़ना होगा। चिंता मत करो महाराज। ताईयू ने अपना ध्वनि अलगाव अवरोध वापस लेने के बाद छोड़ दिया। जहां तक उसे याद है, ये पहली बार था जब झोउ जूजी ने सम्राट बनने के बाद वास्तव में स्वार्थी कार्य किया था, और शायद केवल झोउ किनचेन ही उससे ऐसा व्यवहार करवा सकता था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1648 बैठक का दिन। उत्तरी दिव्य क्षेत्र, आत्मा चोरी क्षेत्र। युनचे आत्मा चोरी क्षेत्र के पवित्र क्षेत्र के बीच में भावशून्यता से खड़ा था। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी हथेली एक आकर्षक सुंदर आदमी की ओर थी जो अपनी आंखें बंद करके जमीन पर बैठा था। ये 27 आत्माओं को चुराने वाली आत्मा का आत्मा स्वामी शेन शियान था। उसके आसपास कुछ दर्जन लोग चुपचाप खड़े थे। अगर कोई देखे कि ये लोग कौन थे, तो हैरान रह जाएगा। शैतान रानी चिबुयाओ, 9 चुड़ैलें और 27 आत्माएं। आत्मा चोरी क्षेत्र के सभी 37 प्रमुख सदस्य इस स्थान पर एकत्र हुए थे, और इसमें स्वयं शैतान रानी भी शामिल थी। उनमें से एक भी अनुपस्थित नहीं था।
27 सोल स्पिरिट्स अपने अपने सितारा क्षेत्र के प्रभारी थे और 9 चुड़ैलें शायद ही कभी इस क्षेत्र में थी। उन सभी का एक जगह एकत्रित होना अत्यंत दुर्लभ बात थी। वास्तव में यह एक ऐसी घटना थी जो शायद सहस्राब्दी में एक बार भी नहीं घटित होती। यू चे ने अपना हाथ हटा लिया और काली रोशनी फीकी पड़ने के बाद अंतिम सोल स्पिरिट का अंधेरा शोधन पूरी तरह से पूरा हो गया था। शेंग शियान ने अपनी आंखें खोली और अपनी गहन ऊर्जा प्रसारित करना शुरू कर दिया। भले ही उसने बहुत पहले ही प्रत्येक आत्मा के पुनर्जन्म को देखा था, लेकिन जब उसे अपने शरीर में स्वप्न जैसे परिवर्तन का एहसास हुआ तो उसका सारा खून उत्तेजना से उबलने लगा। वह अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ। इसके बजाय वह अपने घुटनों पर बैठ गया और यू चे को एक भारी धनुष दिया। उसके बाद उन्होंने अपनी आवाज में बड़ी भावुकता के साथ कहा, ये शियान इस स्वर्गीय आशीर्वाद के लिए यंग मास्टर युन को धन्यवाद देता है। सबसे पहले इस शियान की आंखें थी लेकिन वह देख नहीं सकता था और मैंने आपको बहुत नाराज किया। युवा मास्टर युन मेरे साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकते हैं। ये शियान कभी भी शिकायत का एक शब्द भी नहीं बोलेगा। उन्होंने अपने शरीर में अंधकार में गहन ऊर्जा के साथ पूर्ण अनुकूलता हासिल कर ली थी। यह अंधकार का चरम था जहां उत्तरी दिव्य क्षेत्र के पिछले देव सम्राटों में से कोई भी कभी नहीं पहुंच पाया था। यहाँ तक कि 2 शब्द स्वर्गीय आशीर्वाद भी ऐसे उपहार का वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। यह एक वास्तविक दैवीय चमत्कार था, फिर भी यू चे बिना किसी प्रयास के इसे करने में सक्षम लग रहा था। वास्तव में उसने इस चमत्कार का बड़े पैमाने पर उत्पादन भी किया था। जब उनमें से किसी ने भी इस धारणा पर विचार करना शुरू किया तो उन्हें एहसास हुआ कि जिस भावना को उन्होंने सबसे अधिक महसूस किया वह प्रशंसा या श्रद्धा नहीं थी। यह इतना प्रबल डर था कि इससे उनके शरीर में सिहरन दौड़ गई। आज चाहे वह चुड़ैलें हो या आत्माएं, उनमें से एक भी अब यू चे के प्रति शैतान रानी के रवैये से हैरान नहीं था। यदि बनिंग मून गॉड क्षेत्र या यम क्षेत्र को यू चे की इस क्षमता के बारे में पता होता तो वे घुटनों के बल भीख मांगते हुए आत्मा चोरी क्षेत्र में आ जाते। युन चे ने पलटते हुए कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसके लिए आत्मा चोरी क्षेत्र में सब कुछ एक उपकरण से ज्यादा कुछ नहीं था। वह उनका उपयोग करेगा और वे उसका उपयोग करेंगे। यह उतना ही सरल था और उसे उनके प्रति कुछ भी महसूस नहीं हुआ। आज वह जो भी प्रयास कर रहा था वह अपने भविष्य के लाभ के लिए था। वास्तव में उससे अपने द्वारा किए गए प्रयास से कई गुना अधिक मूल्य का भुगतान मिलने की उम्मीद थी। अब 9 चुड़ैलों और 27 आत्माओं में से हर एक ने इस शुद्धिकरण से होकर गुजरा था और अंधेरे का पुनर्जन्म प्राप्त किया था। दूसरे शब्दों में ये केवल अब था कि वे सभी अंधेरे के सच्चे शैतान लोग बन गए थे। 3600 आत्मा परिचारक आगे हैं, युन चे ने उबी हुई आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह एक साधारण रोजमर्रा की बात कर रहा हो, लेकिन वे शब्द इतने चौंकाने वाले थे कि 27 आत्माओं में से हर एक लगभग अपने घुटनों पर गिर गया। यहाँ तक कि आत्मा चुराने वाले क्षेत्र की आत्माओं के लिए भी, जिनके पास एक दिव्य गुरु की शक्ति थी, इस प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त करना कुछ ऐसा था जिसका वे केवल सपना देख सकते थे। लेकिन सोचने के लिए वह वास्तव में सभी सोल अटेंडेंट को यह उपहार देना चाहता था। यह पागलपन था, है ना? युन चे नामक ये व्यक्ति किस प्रकार का राक्षस था? क्या वह आदिम शैतान देवताओं में से एक का पुनर्जन्म था? ची बुयाओ ने कहा, सभी सोल अटेंडेंट पहले ही इकट्ठा होना शुरू हो चुके हैं। आप कल से शुरू कर सकते हैं। मास्टर किंग यंग ने अचानक कहा, आखिरकार 3600 सोल अटेंडेंट हैं। अगर वे सभी एक जगह इकट्ठा हो जाएं, तो संभव है कि हमारी हरकतें तुरंत उजागर हो जाएंगी। क्या ये बेहतर नहीं है अगर हम बेनकाब हो जाएं? ची बुयाओ ने अपने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ कहा। किंग यंग डेविल क्वीन के शब्दों को समझ नहीं पाए और उसके चेहरे पर हैरान भाव आ गए। हालांकि ची बुयाओ ने जारी रखा और उसका स्वर एक बार फिर बदल गया, इससे पहले कि हम उस मामले को सुलझाएं, कुछ समय के लिए इसे छिपाना वास्तव में बेहतर है, बस किसी भी अनावश्यक जटिलताओं को रोकने के लिए।
इससे पहले कि हम शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट से मिले, सभी आत्मा परिचारकों को पवित्र क्षेत्र तक ही सीमित रखा जाएगा ताकि आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता न हो। उसने ये शब्द मुख्य रूप से यू चे और कियान यंगर के लाभ के लिए कहे थे, लेकिन साथ ही वह 27 सोल स्पिरिट्स को चेतावनी भी दे रही थी, जो सोल अटेंडेंट को आदेश देते थे। शैतान रानी, कृपया चिंता न करें, शेंग शियान ने गंभीरता से उत्तर दिया। शैतान रानी की आज्ञा के बिना यदि इसका आधा शब्द भी बाहर सुनाया जाता है, तो मैं, शेंग शियान, अपने अपराधों का प्रायश्चित करने के लिए खुद को मार डालूंगा। बहुत अच्छा, शी बुयाओ ने कहा। कल से प्रतिदिन 100 लोगों को यहाँ भेजो। हम 1 महीने के भीतर सभी सोल अटेंडेंट का पुनर्जन्म पूरा कर लेंगे। लोगों को भेजना एक छोटा सा मामला है, लेकिन मुझे यकीन है कि आप सभी इस कार्रवाई के पीछे के अर्थ से अवगत हैं। यह मामला हमारे आत्मा चोरी क्षेत्र के भाग्य से कहीं अधिक चिंतित है। ची बुयाओ का स्वर बिल्कुल भी भारी नहीं था, लेकिन इसने सभी आत्माओं के दिलों में एक हिंसक सिहरन पैदा कर दी। उनके जाने के बाद भी भावनाओं की धाराएं अभी भी ज्वार की लहरों की तरह उनके दिलों में उमड़ रही थी। सभी 27 सोल स्पिरिट्स को उनके आदेश प्राप्त होने और चले जाने के बाद ये ली ने आगे बढ़कर कहा, मास्टर, हम बहनों और बाकी सोल स्पिरिट्स ने अंधेरे के साथ पूर्ण अनुकूलता हासिल कर ली है। केवल मास्टर ही बचा है। जैसे ही येली ने बोलना समाप्त किया, एक ठंडी और उदासीन आवाज हवा में गूंज उठी। उसे इसकी आवश्यकता नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये ली उस रहस्योद्घाटन से स्तब्ध रह गया और बाकी चुड़ैलें भी आश्चर्यचकित रह गईं। कियाना ये यंग र ने अचानक बगल की ओर देखा, उसकी सुंदर भौहें थोड़ी सी आपस में जुड़ रही थी। ची बुयाओ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई, लेकिन उसने उनकी प्रतिक्रियाओं को नजरअंदाज कर दिया और कहा, यूचे, आपने जो 3 साल निर्धारित किए हैं, वह इस रानी के प्यारे बच्चों के लिए बहुत कम समय है। वे इस अवधि के भीतर ज्यादा विकास नहीं कर पाएंगे। हालांकि इस रानी का मानना है कि आपके पास निश्चित रूप से उनके विकास को तेजी से बढ़ाने का एक तरीका है ना? जब उसने यूचे पर अत्यधिक कामुक और मोहक नजर डाली तो उसकी भौहें बुरी तरह से झुक गईं। बेशक वहां है। जिसने उत्तर दिया वह यूचे नहीं था, वह कियाने यंग र था। जैसे ही उसने कहा, क्या आप इसे सुनना चाहते हैं? उसकी आंखें बुरी तरह सिकुड़ गईं। सभी चुड़ैलों ने प्रत्याशा में कियाने यंग र की ओर अपनी निगाहें घुमाई, क्योंकि वे सभी चीजें जिन्हें उन्होंने असंभव समझा था, युनचे द्वारा साकार कर दी गई थी। अब उन्हें विश्वास था कि वह किसी भी चीज को वास्तविकता बना सकता है। आखिरकार 3 साल पहले कियाने यंग र केवल एक अर्धपन दिव्य संप्रभु थी, लेकिन अब वह चौथी चुड़ैल याओडाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती है। हालांकि ची बुयाओ को लगभग तुरंत ही एहसास हो गया कि वह किस तरीके के बारे में बात कर रही थी। जब उसकी शैतानी आवाज रुईदार हो गई तो वह आकर्षक ढंग से हंसी। हम इसे कैसे भूल जाएं? यह एक तरीका है जो पूरी तरह से आपका है। इस रानी के बच्चे इतने असभ्य कैसे हो सकते हैं कि इसे आपके साथ साझा करें? अरे नहीं, मैं वास्तव में इसका बहुत स्वागत करता हूँ। कियाना ये यंग र ने ची बुयाओ की खूबसूरत मुस्कान से मेल खाया, अपने ही एक के साथ। ये सबसे अच्छा होगा यदि वे सभी 9 इसे एक साथ करें, ताकि मैं सोल स्टीलिंग दायरे के 9 चुड़ैलों की वास्तविक सुंदरता पर एक अच्छी नजर डाल सकूं। ये निश्चित रूप से आंखों के लिए एक दावत होगी। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। 9 चुड़ैलों ने एक दूसरे पर नजरें डाली, लेकिन शब्दों के इस आदान प्रदान से वे सभी पूरी तरह से चकित हो गए। यह ऐसा था मानो वे अचानक धुंध भरी भूलभुलैया में खींच लिए गए हो। ची बुयाओ की खूबसूरत आंखें सिकुड़ गईं और वह कियाने यंग र की प्रतिक्रिया पर चिंतित और थोड़ी हैरान दोनों दिखाई दी। हालांकि उसके बाद उसे कुछ एहसास हुआ, क्योंकि उसके होंठ एक मनमोहक और मोहक चाप में मुड़ गए। ओह, तो यह ऐसा ही है। मनोरंजक, सचमुच कितना मनोरंजक। एक देवी जिसके पंख काट दिए गए हैं, वह दूसरे लोगों को सुंदर और अखंड पंखों के साथ परेड करते देखना कैसे बर्दाश्त कर सकती है?
मास्टर किस बारे में बात कर रहे हैं? यूबू ने सावधानीपूर्वक ध्वनि प्रसारण भेजा। मुझे नहीं पता। चांदनी ने सिर हिलाया। यह शायद इस तथ्य के बारे में है कि यून कियानेन की गहन ताकत पहले ही पनगु हो गई थी। तो मास्टर उस काली छाया को देख रहे होंगे जो इस घटना ने उसके दिल पर छोड़ दी। यूबू और भी अधिक भ्रमित हो गया। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाना ये यंगर का दिल अचानक कड़ा हो गया जब उसने अपने सफेद दांतों को हल्के से भींच लिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने चिबुयाओ पर जो निगाह डाली, उसमें अब एक खतरनाक शीतलता झलक रही थी। युन चे ने अचानक कहा, उन सभी 9 को मेरे पीछे आने को कहो। चिबुयाओ और कियाने यंग र का मूक द्वंद्व उन शब्दों से जबरदस्ती बाधित हो गया। चिबुयाओ युन चे की ओर मुड़ी, उसके होंठ थोड़े खुले हुए थे। उसने अपना चेहरा घुमाकर हैरानी और आश्चर्य से अतिरंजित भाव से कहा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप वास्तव में उन सभी की मदद करने जा रहे हैं, उनकी बढ़ा रहे हैं। क्या आप हैं? यदि आप उनमें से सभी 9 को एक साथ ले लेते हैं, तो क्या आपको डर नहीं है कि आप टिक नहीं पाएंगे? युन चे ने उससे घूरते हुए कहा, मेरे पास उन्हें तेजी से बढ़ने में मदद करने का एक तरीका है, लेकिन ये यहाँ या भी नहीं है। ओह! चिबुयाओ की आंखों में सदमा दिखाई दिया क्योंकि उसकी निगाहें विचारमग्न हो गईं। क्या आपको विपत्ति और दुर्भाग्य में बहुत दिलचस्पी नहीं है? यू चे ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, उसका हर शब्द गहरा और भारी था। तो ये पहली बार है हम उन्हें इस अंधेरे का माध्यम बनने देंगे। ये कोई सवाल नहीं था, ये तो एक घोषणा थी। आपदा और दुर्भाग्य संरचना, अंधेरे शैतान की संरचना जो अंधेरे की शाश्वत आपदा के मध्य भाग में दर्ज की गई थी। हालांकि आज भी यू चे को अभी भी इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सक्षम होने का कोई भरोसा नहीं था। परिणाम स्वरूप उसने कभी भी कियाने यंगर पर इसका उपयोग करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह इस प्रक्रिया में उसकी सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सका। ये पहली बार था जब उसने इसका उपयोग करने का निर्णय लिया था, और इस बार वह 9 चुड़ैलों के शरीर का उपयोग करके इसका परीक्षण करेगा। हेरेटिक गॉड आर्ट्स ने अपने उपयोगकर्ता के शरीर को बढ़ावा दिया, जिससे उसके उपयोगकर्ता को बिना किसी रोक टोक के तुरंत अपनी सीमाओं को तोड़ने की अनुमति मिली, जिससे उसे अथाह शक्ति प्रदर्शित करने की अनुमति मिली। जबकि अंधेरे की शाश्वत आपदा मुख्य रूप से अन्य लोगों को नियंत्रित करने पर केंद्रित थी, और इसमें सभी प्रकार के अंधेरे शामिल थे। NOVALBIN सच्चे देवताओं के बिना एक दुनिया में समान स्तर की शक्तियों के रूप में वे अपने स्वयं के डोमेन में अच्छी तरह से और वास्तव में स्वर्ग विरोधी शक्तियां थीं। कियाना ये यंग की प्रतिक्रिया से ये स्पष्ट था कि वह भी विपत्ति और दुर्भाग्य के अस्तित्व के बारे में नहीं जानती थी। इससे ये स्पष्ट हो गया कि युन चे ने पहले कभी भी उस पर इसका इस्तेमाल नहीं किया था। चिबुयाओ की चालाकी और बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसे कैसे एहसास नहीं हुआ कि यू चे एक प्रयोग करने के लिए 9 चुड़ैलों, अपने पक्ष के 9 सबसे महत्वपूर्ण लोगों का उपयोग करने की योजना बना रही थी। हालांकि उसने मना नहीं किया। इसके बजाय उसकी आंखों में एक अजीब सी काली रोशनी चमक उठी। यू चे के अलावा वो दुनिया की एकमात्र अन्य व्यक्ति थी जो वास्तव में विपत्ति और दुर्भाग्य शब्दों का अर्थ समझती थी। वह चमत्कारी शक्ति जिसने अंधेरे के साथ चुड़ैलों की अनुकूलता को सिद्ध किया था, वह अंधेरे की शाश्वत आपदा की मूल शक्तियों में से एक थी। हालांकि आपदा और दुर्भाग्य इसकी मध्यवर्ती शक्तियों में से एक थी, इसलिए कोई भी अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है कि यह कितनी शक्तिशाली थी। ठीक है, चिबुयाओ ने प्रसन्न स्वर में कहा, चूंकि आपने इतनी रुचि दिखाई है, तो ये रानी आपको अस्वीकार करना कैसे सहन कर सकती है। वह अपनी 9 चुड़ैलों की ओर मुड़ी और बोली, आज से यूचे के शब्द इस रानी के शब्दों के समान है। तुम सबको उसकी आज्ञा माननी होगी जैसे तुम मेरी आज्ञा मानते हो। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। सावधान रहो धोखेबाज। जब उसने ये शब्द कहे तो यूचे सहित हर कोई इतना चौंक गया कि वे अपनी जगह पर ही जम गए। भले ही उसने अभी अभी वह छोटी और सरल पंक्ति कही थी, उसने निस्संदेह पूरे सोल चोरी क्षेत्र का नियंत्रण यूचे को सौंप दिया था।
किसी व्यक्ति को समझना बेहद कठिन काम था और किसी व्यक्ति पर भरोसा करना उससे भी कठिन काम था। युन चे, जिनका जीवन शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट द्वारा बर्बाद कर दिया गया था, और कियाने यंग, जिन्हें ब्रह्मा स्वर्ग भगवान सम्राट द्वारा त्याग दिया गया था, दोनों इस बिंदु के बारे में गहराई से जानते थे। जहां तक अथाह और रहस्यमय चिबुयाओ की बात है, जब अन्य लोगों के साथ व्यवहार करने की बात आती थी तो वह हमेशा सतर्क रहती थी। वह आखिरी व्यक्ति थी जिनसे वे एक ऐसा निर्णय लेने की उम्मीद करते थे जो इतना साहसिक था कि यह लगभग पागलपन जैसा लगता था। ओह, क्या आपका कोई प्रश्न है? चिबुयाओ ने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ पूछा। नहीं, हम मास्टर की आज्ञा का पालन करेंगे। जी शिन और जी लिंग सबसे पहले बोलने वाले थे। लेकिन वास्तव में यह विपत्ति और दुर्भाग्य क्या है? ये ली ने पूछा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और गंभीर थी। आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा, चिबुयाओ ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। जिस दिन आप स्वतंत्र रूप से उस शक्ति को नियंत्रित कर सकते हैं, वही दिन है जिस दिन हम बनिंग मून क्षेत्र और यम क्षेत्र में पैर रखने में सक्षम होंगे। चिबुयाओ के शब्दों ने चुड़ैलों के दिलों में सभी संदेह और अजीब विचारों को तुरंत दूर कर दिया, और केवल एक दृढ़ संकल्प को पीछे छोड़ दिया। समय तेजी से बह गया और पलक झपकते ही 100 दिन बीत गए। किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि चिबुयाओ और झोउ जुजी के बीच बातचीत कैसे हुई, लेकिन अंत में जो तारीख तय की गई वह वही तारीख थी जिसे चिबुयाओ ने शुरू में चुना था। वह दिन 100 दिन बाद था। उसकी भविष्यवाणी इतनी सटीक थी कि इससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। एक बार आधी रात के बाद 1 घंटा बीत गया। युन चे, जो थोड़ा आराम कर रहा था, ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में जंगली काली रोशनी कांप उठी और उसे धीरे धीरे गायब करने में उसे कई सांसें लगी। आज वह दिन था जब चिबुयाओ और झोउ जुजी अपना सौदा करने जा रहे थे। यदि युन बुक्सिन अभी भी जीवित होती तो आज उसका 18वां जन्मदिन होता। चलो चले, कियाने यंग, जो उसके पास खड़ा था, ने कहा। युन चे अपने पैरों पर खड़ा हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके हर कदम के साथ एक मंद अंधकार में ऊर्जा उसके पैरों के चारों ओर घूमती रहती थी। उसने हॉल के दरवाजों को धक्का देकर खोला और चिबुयाओ को वहां खड़ा पाया। वह पहले से ही कुछ समय के लिए वहां मौजूद थी। जैसे ही उसने 2 लोगों को उभरते देखा, उसने अपना आकर्षक शरीर इधर उधर घुमाया। चल दर, ये रानी बहुत लंबे समय से आगामी तमाशे का इंतजार कर रही है। मुझे आश्चर्य है कि झोउ जुजी पिछले 10,000 वर्षों में कितना बड़ा हो गया है। एक गहरा गहरा जहाज जो 300 मीटर से अधिक लंबा और चौड़ा था, जमीन पर उतर आया। महान चुड़ैल जी शिन और जी लिंग और 7वीं चुड़ैल हुआ, जिन पहले से ही गहन संदूक में उनका इंतजार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे भी इस यात्रा में उनके साथ थे। गहन जहाज ने उड़ान भरी और दक्षिण की ओर उड़ गया। यहाँ से उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सीमाओं तक की यात्रा बहुत लंबी थी, लेकिन गहरा जहाज मध्यम गति से उड़ रहा था। आखिरकार जो वास्तव में चिंतित था वह झोउ जुजी था। युन चे गहरे जहाज की कड़ी पर खड़ा था और उसने अपने सामने अंधेरे की विशाल और असीम दुनिया का ठंडे दिल से सर्वेक्षण किया। अपनी यात्रा के दौरान उसने एक भी शब्द नहीं बोला था, और उसके हाथ तंग मुट्ठियों में बंधे हुए थे जिन्हें एक बार भी ढीला नहीं किया गया था। शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट झोउ जुजी, वह व्यक्ति जिसने अपना सब कुछ नष्ट कर दिया था, वह व्यक्ति जिसने उसे इस क्रूर और दर्द भरे दुष्स्वप्न में डुबो दिया था। 3 साल के बाद वह अंततः उसे फिर से देखने जा रहा था। ये स्पष्ट रूप से बहुत जल्दी था। ये स्पष्ट रूप से सबसे अच्छा अवसर नहीं था जिसे वे ले सकते थे, लेकिन वह अब खुद को रोक नहीं सकता था, अब अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1649। शैतान सम्राट की आत्मा कियाने यंग गहरे संदूक के दूसरी ओर खड़ा था। वह अंधेरे के एक अलग लेकिन उतने ही विशाल तारा क्षेत्र को देख रही थी। चिबुयाओ एक पल के लिए रुकी जब वह आगे बढ़ी और कियाने यंग को देखा। उसके सुनहरे बाल और उसकी स्कर्ट की बेल्ट हवा में थोड़ी लहरा रही थी। धर्मनिरपेक्ष दुनिया अक्सर खूबसूरत महिलाओं की प्रशंसा करने के लिए पेंटिंग जितनी सुंदर मुहावरे का इस्तेमाल करती है,
लेकिन इस विशेष महिला के पार्श्व दृश्य को भी इतनी सरल चीज से कभी भी कैद या वर्णित नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मा सम्राट देवी एक आदर्श रचना थी जिस पर स्वर्ग ने अपनी सारी ऊर्जा और रचनात्मकता खर्च की, लेकिन आज ये प्रतिशोध के शैतान का निजी उपकरण बन गया था। शायद ऐसा कोई नहीं था जो इससे दुखी ना हो। आमतौर पर जब ये रानी आसपास हो तो आप उससे 3 फीट दूर नहीं हटेंगे, लेकिन आज आप उससे 100 फीट से अधिक दूर खड़े हैं। क्या दुर्लभ दृश्य है, शिबुया ने आलस्य से मजाक उड़ाया। किया ना ये यंग र ने जवाब में ठंडे स्वर में कहा। आज उनका मूड हर साल सबसे खराब रहता है। मैं इस समय उसे उकसाने की जहमत नहीं उठा सकता। उसने चिबुयाओ पर तिरछी नजर डाली। ऐसा नहीं लगता कि आप चिंतित हैं कि आपका ये ऑपरेशन विफल हो जाएगा। हमारा प्रतिद्वंद्वी शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट है ना? ये रानी अपने प्रतिद्वंद्वी को कभी कम नहीं आंकती। चिबुयाओ मुस्कुराया। स्वयं उससे भी कम। साथ ही शाश्वत स्वर्ग ईश्वर सम्राट ही वह कारण है जिससे मैं इतना आश्वस्त हूँ। आप उसकी सौदेबाजी की चिप के बारे में बात कर रहे हैं। ये सही है। चिबुयाओ ने अपने बालों पर हाथ फेरा और उसके चेहरे पर छाया काला कोहरा स्थायी रूप से इतना कम हो गया कि एक स्वप्निल चेहरे की रूपरेखा प्रकट हो गई। उनकी राय में उनकी सौदेबाजी की चाल कुछ ऐसी है जिसे न तो ये रानी और न ही कोई और कभी ठुकरा सकता है। ईमानदारी से कहूं तो ये रानी अभी भी आश्चर्यचकित है कि वह इतनी मूल्यवान चीज दे देगा। किया ना ये यंग एर ने व्यंग्य किया। अरे जो किंचेन की बात को छोड़कर वह आपसे निपटने के लिए उत्तरी दिव्य क्षेत्र का दौरा करके एक भयानक वर्जना को तोड़ रहा है। उनके पास इस सौदे को पहली बार सफल बनाने के लिए हर कारण है, इसलिए चाहे वह कुछ भी पेशकश करे मुझे आश्चर्य नहीं होगा। चिबुयाओ ने उसकी ओर देखा और आश्चर्य से चिल्लाया। आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि उसने मुझे क्या ऑफर किया? अगर आप इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो बात करें। किया ना ये यंग र ने डेविल क्वीन की ओर देखे बिना भावहीन रूप से कहा। ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह चिबुयाओ का खेल खेल सके। शैतान रानी के होठों पर मुस्कान आ गई। अय्या कितना अवज्ञाकारी बच्चा है। यदि आप खेलने के लिए एक आज्ञाकारी बच्चा चाहते हैं तो आपको अपने लड़के के लिए खिलौना ढूंढना चाहिए। किया ना ये यंग र ने ताना मारा। लड़का खिलौना, हे। चिबुयाओ खिलखिलाकर हंस पड़ी। जब स्पष्ट आकाश देव क्षेत्र अभी भी आसपास था, इसकी अधिकांश शक्ति पुरुषों को विरासत में मिली थी, लेकिन मेरे शासनकाल के दौरान इसकी सभी उत्तराधिकारी महिलाएं हैं। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि यह रानी अपनी चुड़ैलों का चयन करते समय किस चीज को सबसे अधिक महत्व देती है? उनका लुक। मेरे लिए इसका महत्व किसी भी प्रतिभा या पृष्ठभूमि से अधिक है। किया ना ये यंग र मेरी हर चुड़ैल की सुंदरता अरबों में एक है। जी शिन से लेकर चांदी तक, प्रथम से लेकर 9वीं तक, उन सभी को एक कठिन चयन प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यहाँ तक कि जलते चांद के देवता सम्राट की पसंदीदा उपपत्नी भी मेरी चुड़ैलों के लिए मोमबत्ती नहीं जला सकती। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुझे इस सब से क्यों गुजरना पड़ा? उद्धरण चिन्ह .. उद्धरण चिन्ह। किया ना ये यंग र पर अचानक बेचैनी की लहर दौड़ गई। उसने अनजाने में भौहें चढ़ाते हुए पूछा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये रानी क्या कहना चाह रही है? चिबुयाओ अचानक बहुत करीब आ गई, इसलिए किया ने यंग र ने अवचेतन रूप से ये देखने के लिए किनारे की ओर देखा कि चिबुयाओ क्या कर रही थी। वह ये जानकर हैरान रह गई कि शैतान रानी का चेहरा उससे केवल इंच की दूरी पर था, इतना करीब कि वह उसकी गर्म सांसों को अपने होठों से छूती हुई भी महसूस कर सकती थी। ऐसा लग रहा था जैसे काले कोहरे के पीछे पुतलियों पर तारे टूट रहे हों। अगर तुम्हें कभी मिले पुरुषों से थक कर एक दिन आपको अपनी पसंद की अधिक महिलाएं मिल सकती हैं। किया ना ये यंग र एक कदम पीछे हट गई और आशंका के साथ चिबुयाओ को देखा। उसके शरीर की हर हड्डी उसकी इच्छा के विरुद्ध पिघल रही थी। हा। जैसे ही वह मुड़ी, चिबुयाओ जोर से हंसी। वह जिस अगले व्यक्ति से मिलने गई वह यूनचे था। उसके शरीर पर अंधेरे का तूफान लगातार चलता रहा, लेकिन यूचे का मन मृत पानी के तालाब की तरह शांत रहा।
जब उसे लगा कि चिबुयाओ पीछे से उसकी ओर आ रहा है तो वह पीछे नहीं मुड़ा। मुझे आपकी आत्मा में कौन सी विसंगति महसूस हो रही है? उसने अचानक पूछा। चिबुयाओ तभी रुकी जब वह यूचे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थी। उसने अपने होठों को थोड़ा सा सहलाते हुए फैलाते हुए कहा, ये रानी वास्तव में आश्चर्यचकित है कि आप खुद को इतनी देर तक पूछने से रोकने में कामयाब रहे। वे एक दूसरे के अविश्वसनीय रूप से करीब थे, इसलिए शैतानी आवाज उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंच गई। यदि वह कोई दूसरा आदमी होता, यदि वह अपना पुराना स्वरूप होता, तो उसे संदेह था कि वह खड़ा रह पाएगा। क्या आप प्रश्न का उत्तर देंगे या नहीं? यू चे ने ठंडे स्वर में पूछा। यदि यह आपका प्रश्न है तो निश्चित रूप से मैं करूंगा। चिबुयाओ उसे देखकर मधुरता से मुस्कुराया। अब जब वह यूनचे के साथ अकेली थी तो उसने शैतान रानी की तुलना में एक सक्सुबस की तरह व्यवहार किया। यूचे, शायद आपने स्वयं ही इसका पता लगा लिया होगा। आखिरकार केवल आप ही हैं जिसके पास इसका पता लगाने की शक्ति है, चिबुयाओ ने कहा। जैसा कि आपको संदेह है, मेरे अंदर एक निश्चित आत्मा है। लेकिन आपके विपरीत मैं इतना भाग्यशाली नहीं था कि पूरी आत्मा प्राप्त कर सकूं। यह इतना छोटा है कि आप इसे लगभग देख ही नहीं सकते। बहुत समय पहले यह आत्मा की थी निर्वाण शैतान सम्राट। युन चे ने इस खुलासे पर स्पष्ट रूप से भौहें चढ़ा दी। मुझे ऐसा लगा, निर्वाण शैतान सम्राट 4 प्राचीन शैतान सम्राटों में से एक था। वे स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट के समान स्तर पर थे। सोल स्काई पर वापस जब चिबुयाओ ने 3 यम शैतानों को व्यक्तिगत रूप से संबोधित किया था, तो उसकी आत्मा की आभा ने वास्तव में उसके ड्रैगन गॉड सोल में थोड़ा डर पैदा कर दिया था। प्रिमोर्डियल एजियो ड्रैगन का सम्राट था। उन दिनों में ये लगभग किसी भी सच्चे ईश्वर से ऊपर का वर्ग था। इसलिए जो आत्मा ड्रैगन भगवान की आत्मा में डर पैदा कर सकती है, उसे अपने वर्ग से ऊपर का वर्ग होना चाहिए। यह एक सृजन ईश्वर की आत्मा या एक शैतान सम्राट की आत्मा होनी चाहिए। चिबुयाओ की स्वयं की स्वीकारोक्ति के कारण अब वह जानता था कि उसके पास एक शैतान सम्राट की आत्मा का एक टुकड़ा था। किसने सोचा होगा कि स्वर्ग में शैतान को मारने वाले सम्राट के अलावा अतीत के अन्य अवशेष भी थे जो आज तक जीवित है। हो सकता है कि यह सिर्फ एक आत्मा की इच्छा हो, लेकिन फिर भी यह एक शैतान सम्राट की शक्ति थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि शुरुआत में एक आम महिला होने के बावजूद वह असंभव शीर्ष पर चढ़ने में सक्षम थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह कियाने फैंटियन और झो जुजी के दिलों में एक स्थायी छाया छोड़ने में सक्षम थी, भले ही उन्हें एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हुए हजारों साल हो गए हो। यह उसकी भयानक अंतर्दृष्टि और बुद्धिमत्ता का स्रोत भी हो सकता है। मेरे अलावा केवल आप ही यह बात जानते हैं। चिबुयाओ हल्के से मुस्कुराए। इस दुनिया में आप अकेले हैं जिन्हें मैं ऊपर से नीचे नहीं देख सकता। दरअसल जो कुछ मेरे पास है वह आपकी तुलना में लगभग बेकार है। इसे आपसे छुपाने की कोशिश करना मूर्खता होगी। हम दुनिया में किसी को भी शैतान सम्राट की आत्मा को तुच्छ समझने का अधिकार नहीं है, युन चे ने कहा। लेकिन चिबुयाओ ने अपना सिर हिलाया और धीरे से कहा, आपको जो विरासत में मिला है वह सृजन भगवान की शक्ति, विधर्मी भगवान की गहरी नसें, शैतान सम्राट की शक्ति और स्वर्ग पर हमला करने वाले शैतान सम्राट का मूल रक्त है। आपने उनकी अद्वितीय गहन कलाओं को भी विकसित किया है, लेकिन मेरे अंदर के शैतान सम्राट की आत्मा रेत के एक कण जितनी छोटी है। यह न केवल आपके पास जो कुछ है उससे पूरी तरह से अतुलनीय है, बल्कि यह सबसे अधिक कर सकता है। उसने यूचे को अजीब तरह से देखा। उद्धरण चिन्ह ... समय समय पर एक या दो चालें खेलना है, नहीं तो मैं इस जेल में न फंसता। युन चे ने अचानक उसकी ओर ठंड से देखा। अभिव्यक्ति, आपने विधर्मी परमेश्वर की गहरी रगों के बारे में कैसे सुना? प्रारंभिक अराजकता के चरम पर उसने स्वर्ग में शैतान सम्राट को खुश करने के लिए सबके सामने अपना रहस्य प्रकट किया था। हालांकि उन्होंने केवल इतना कहा कि उनके पास विधर्मी ईश्वर की मूल शक्ति थी। उन्होंने कभी इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि उनके पास विधर्मी ईश्वर की गहरी नसें हैं।
म्यूजुआनयन ने उसे विधर्मी ईश्वर की गहरी रगों को गुप्त रखने के लिए एक से अधिक बार चेतावनी दी थी, भले ही उसके पास एक दिन अपनी शक्ति प्रकट करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उत्पत्ति शक्ति, विशेष रूप से सृष्टि ईश्वर की मूल शक्ति को लूटना असंभव लग रहा था, इसलिए इसे प्रकट करना दुनिया की सबसे बुरी बात नहीं थी। लेकिन गहरी नसों का एक पूरा सेट एक अलग कहानी थी। भले ही उन्हें यूचे से दूर ले जाना असंभव हो, फिर भी कुछ लोग कोशिश करने को तैयार होंगे। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अपने करीबी दोस्तों और परिवार के अलावा उन्होंने पूर्वी दिव्य क्षेत्र में किसी को भी इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि उनके पास विधर्मी भगवान की गहरी नसें हैं। यही कारण है कि जब चिबुयाओ ने ऐसी बात कही तो उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, जैसे कि यह कोई खुला रहस्य हो। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। चिबुयाओ वास्तव में एक सेकंड के लिए आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने अपने होठों को थोड़ा सा फैलाया और फुसफुसाया, हर किसी को कोई रहस्य जानना पसंद है, और रहस्य एक महिला की सबसे बड़ी संपत्ति है। आप अनुमान लगाकर यह क्यों नहीं देखते कि क्या मैं आपके लिए अपना एक अंग छोड़ने को तैयार हूँ। नो वेल इन, जैसा कि आप जानते हैं, यही नियम पुरुषों पर भी लागू होता है। फाड़ना। एक वायु प्रवाह ने अचानक चिबुयाओ और यूचे के बीच की जगह को काट दिया। इससे उनकी आंखों के बीच का संपर्क भी पूरी तरह से कट गया। कियाना ये यंग र उन दोनों के बीच एक भूत की तरह चिबुयाओ को घूरने के लिए प्रकट हुई थी। यदि आप अपने रहस्यों को उजागर करना इतना पसंद करते हैं, तो आप अपनी महिलाओं से जी भरकर इसके लिए विनती कर सकते हैं। लेकिन यूचे और मैं नहीं है इच्छुक में खेलना आपका खेल। चिबुयाओ ने अपनी नजरें हटा ली और दुखी भाव से दूसरी ओर देखा। उसने आह भरी। ये सच है, आपको पवित्र क्षेत्र में आए हुए कई महीने हो गए हैं, लेकिन आप में से किसी ने भी एक बार भी मेरे वास्तविक स्वरूप की झलक पाने की कोशिश नहीं की। आपकी हृदयहीनता वास्तव में दुखद है। हे कियाना ये यंग एर ने उस पर व्यंग्य किया। चिबुयाओ, आप बेझिझक उन नीच लोगों पर अपनी घटिया चालें चला सकते हैं, लेकिन एक पल के लिए भी मत सोचिए कि यह यूचे पर काम करेगा। आप केवल अपने आप को शर्मसार करेंगे। ये भी मत कहो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। कियाना ये यंग र की नजर और आवाज और भी ठंडी हो गई। लेकिन हमारे सहयोग के पहले दिन से ही हमने आपको पहले ही बता दिया था कि किसी भी मूर्खतापूर्ण विचार पर विचार न करें। आप यूचे और मेरे जैसे दुश्मन नहीं चाहेंगे। कियाना ये यंग र की ओर पीठ करके चिबुयाओ के होठों पर एक रहस्यमय मुस्कान तैर गई। कितनी संवेदनशील लड़की है। आप मुझ पर सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, युन कियाना ये यंग र। अंधेरा गहरा संदूक इस क्षण धीमा होने लगा। हुआ जिन चुपचाप अपने मालिक के पास उतरी और बोली, गुरु, हम अगले 1 घंटे में पहुंचेंगे। क्या आप चाहेंगे कि हुआ जिन आगे बढ़े? ये ठीक है, चिबुयाओ ने कहा। हमारा मित्र वह है जिसे इस बैठक के खराब होने की चिंता करनी चाहिए, हमें नहीं। ठीक है, हुआ जिन समझता है। चुड़ैल गायब हो गई और अंधेरा गहरा संदूक अपनी सामान्य गति पर लौट आया। वे तेजी से उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सीमा की ओर आ रहे थे। चिबुयाओ को एक बार भी इस बात की चिंता नहीं हुई कि उसकी हरकतों को दूसरों द्वारा देखा जा सकता है। हम अपनी मंजिल से 1 घंटे की दूरी पर हैं। चिबुयाओ ने घूमकर यूचे और कियाना यंग र की ओर देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से पकड़ लूं, या आप इसे स्वयं करना चाहते हैं? यूनचे ने अपनी बात समाप्त करने के ठीक बाद मुंह फेर लिया और खुद को सोलर प्लेक्सस में मुक्का मार लिया। टकराना प्रभाव से पूरा जहाज कांप रहा था। यूचे के शरीर पर घाव और खून पेड़ की जड़ों की तरह फैल गया, जिससे पलक झपकते ही उसके आधे काले कपड़े भीग गए। उसके सभी छिद्रों से रक्तस्राव हो रहा था, और रक्त सकारात्मक रूप से बह रहा था, उसके होठों के कोने से निकल रहा है। आप कियाना ये यंग र ने खुद को रुकने के लिए मजबूर करने से पहले आधा कदम आगे बढ़ाया। बाद में अंधेरा छा गया, खून सूखकर काला हो गया। ऐसा लग रहा था कि यह कम से कम कई साल पुराना है। तुम्हें इतनी दूर जाने की जरूरत नहीं थी।
चिबुयाओ ने दूसरी ओर देखा। इसकी अत्यधिक संभावना नहीं है कि झो जुजी झो किंगचेन के अलावा किसी को भी अपने साथ ले जाएगा। अधिक से अधिक वह अपने सबसे बड़े अभिभावक ताई यू को लाएगा। अगर वह अकेला आए तो और भी अच्छा। यही कारण है कि यह रानी आज जी शिन और जी लिंग को लेकर आई। हालांकि हम झो जुजी और ताइयू के साथ कुछ नहीं कर सकते, लेकिन झो किंगचेन को बेरहमी से मारना और मारना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्या आप वाकई यह खुद करना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। यू चे ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। वह चिबुयाओ के पास से गुजरा और गहरे जहाज के सबसे आगे खड़ा हो गया। उसकी बंद मुट्ठियों से खून की घृणित बूंदें बिना रुके टपक रही थी। कियाना ये यंग रथ चिबुयाओ के बगल में चली गई और उसे ताना मारा। मैंने नहीं सोचा था कि आप इतना बेवकूफी भरा कुछ पूछेंगे, और आप अपने आप को शैतान रानी कहते हैं। चिबुयाओ वापस मुस्कुराया। बहुत से पुरुष बुद्धिमान महिलाओं को पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसी महिला को पसंद नहीं करता जो अपनी भलाई के लिए बहुत अधिक बुद्धिमान हो। कभी कभार मूर्खतापूर्ण व्यवहार करने से किसी व्यक्ति का दिल जीतना आसान हो जाता है। आप क्या सोचते हैं? हे, तो इस तरह उत्तरी शैतान रानी शीर्ष पर सोई। बहुत ज्ञानवर्धक, लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि इसने आपके लिए क्यों काम किया। आखिरकार उत्तरी दिव्य क्षेत्र के लोग पूरे का एक समूह है जो जेल में फंसने से संतुष्ट है। कियाना ये यंग एर ने दूर जाने से पहले रूखेपन और बेरहमी से जवाब दिया, लेकिन किसी कारण से वह ये नहीं भूल सकी कि चिबुयाओ ने अभी क्या कहा था। देवताओं के विरुद्ध अध्याय 1650 दो सम्राटों की प्रतियोगिता। उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सीमा। ये स्थान उत्तरी दैवीय क्षेत्र से लेकर पूर्वी दैवीय क्षेत्र तक अंधकार का निकटतम क्षेत्र था। चूंकि यह पूर्वी दिव्य क्षेत्र के बहुत करीब था, इस स्थान पर अंधेरे की आभा असाधारण रूप से क्षीण थी। इस क्षेत्र के पूरे 500 किलोमीटर के दायरे में कोई भी शैतान लोग नहीं थे, और यहाँ तक कि शैतान जानवरों का दृश्य भी अत्यंत दुर्लभ था। सीमा के दूसरी ओर उत्तरी दिव्य क्षेत्र का निकटतम तारा क्षेत्र वह तारा क्षेत्र था जहां स्नो सॉन क्षेत्र स्थित था। झो जुजी उत्तरी दिव्य क्षेत्र की सीमा के बाहर खड़ा था और अंधेरे की भूमि में झांक रहा था, जो कि पहुंच के भीतर ही थी। झो किंगचेन उसके बगल में खड़ा था और उसके चेहरे पर उदासी भरे भाव थे। ऐसा लग रहा था कि उसके उद्धार की आशा निकट है, लेकिन वह पूरी बात को लेकर बहुत उत्साहित या घबराया हुआ नहीं लग रहा था। बेशक झो जुजी और माननीय ताई यू की नजर में ये निस्संदेह झो किंगचेन के दिमाग पर अंधेरे के प्रभाव के कारण था। 10 सहस्राब्दी पहले झो जुजी और कियाने फैंटियन ने चिबुयाओ का चारा ले लिया था और उसे अंधेरे की इस भूमि में ले गए थे। इसने इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि इसने गलती से स्नो सॉन्ग दायरे के राजा म्यू जुआनिन को अपनी चपेट में ले लिया, जो अभी अभी दिव्य मास्टर दायरे में प्रवेश कर चुके थे। उस समय उसने शैतान रानी का पीछा करने के लिए अंधेरे में कदम रखा था, इसलिए भले ही दुनिया को पता चल जाए, उसके पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। लेकिन आज माननीय ताई यू ने कहा, महाराज आइए कार्रवाई करें। मैं पीछे रहूंगा और इस क्षेत्र की रक्षा करूंगा। मैं किसी को भी इस जगह के करीब नहीं आने दूंगा या कुछ भी पता नहीं चलने दूंगा। अगर दूसरी तरफ कुछ भी होता है तो मैं तुरंत वहां पहुंच जाऊंगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। झो जुजी और ताई यू एक शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट था और दूसरा शाश्वत स्वर्ग संरक्षकों का नेता था। अनंत स्वर्ग ईश्वर क्षेत्र के दो सबसे महत्वपूर्ण लोग सबसे वर्जित लेन देन करने की तैयारी कर रहे थे, और वे इसे बाकी दुनिया से बड़ी मेहनत से छिपा रहे थे। ताई यू ने झो किंगचेन पर गहरी नजर डाली, इससे पहले कि उसने एक हल्की आह भरी और उसे एक ध्वनि प्रसारण भेजा। किंगचेन, तुम्हारे पिता ने अपने विश्वासों के लिए अपने सिद्धांतों के साथ विश्वासघात किया, एक बार पहले भी यूनचे से अपने वादे को धोखा देकर। ऐसा कार्य करने से उसे जो अपराधबोध और दर्द महसूस हुआ, उसने उसे लगभग नष्ट कर दिया। लेकिन आज वह आपको बचाने के लिए थोड़े समय के लिए अपने विश्वासों को त्यागने को भी तैयार है। यदि आप बच जाते हैं तो आपको निश्चित रूप से भविष्य में सबसे महान और सबसे उदार शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट बनना होगा।
यही एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने पिता के बलिदान और आपको बचाने के श्रमसाध्य प्रयास को पूरा कर पाएंगे। झुओ किनचेन ने अपना सिर उठाया और अपनी आंखें बंद कर ली। उसका शरीर धीरे से कांप रहा था। ताई यू की नजर में झुओ किनचेन को अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वह अपने पिता के बलिदान से प्रभावित था। हालांकि वह इस बात से अनजान था कि झुओ किनचेन के दिल में जो विचार गूंज रहे थे वह उसके बिल्कुल विपरीत थे। यदि शुरू से ही सब कुछ गलत होता, यदि उनकी आस्था और विश्वास को पहले ही विकृत कर दिया गया होता। संसार का सच्चा उद्धारकर्ता कौन था? वह कौन था जिसने वास्तव में एक दुष्ट कार्य किया था, जिसने वास्तव में ये पूरी गड़बड़ी पैदा की थी? वह कौन था जिसे वास्तव में क्षमा नहीं किया जा सकता था? तुमने मुझे अंधेरा इतना साफ क्यों देखने दिया? आपने मुझे प्रकाश से अंधा क्यों नहीं होने दिया? मुझे अज्ञानी और भ्रमित बने रहने की अनुमति क्यों नहीं दी? यू चे, तुम अपना बदला लेने में सफल हो गए हो। तुमने मुझे नहीं मारा, लेकिन तुमने मुझे बनाया। जिस तरह से मैं जी रहा हूँ उस पर मुझे इतना गहरा पछतावा हुआ कि मैं वास्तव में शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट का पुत्र हूँ। ये सोचने के लिए कि जिस प्रकाश के प्रभामंडल को मैं देखता था और जिस महिमा पर मैं गर्व करता था, वे वास्तव में ऐसी चीजें थी जो पूरी तरह से लाखों वर्षों के पाप और गंदगी में फंसी हुई थी। कितना हास्यास्पद है ये सब। किनचेन, हमें जाने दो। जब उसने झुओ किनचेन की ओर देखा तो झुओ जुजी के चेहरे पर छाया अंधेरा गायब हो गया। उन्होंने उसे गर्मजोशी और सौम्य मुस्कान देते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर मुझ में पर्याप्त आत्मविश्वास नहीं होता तो तुम्हारे पिता तुम्हें इस जगह पर नहीं लाते। एक बार ये दिन बीत जाने पर सब कुछ खत्म हो जाएगा। आमीन। झुओ किनचेन ने सिर हिलाया। उसके बाद वह झुओ जुजी के पीछे चला गया और उसके सामने अंधेरे की भूमि की ओर चला गया। अंधेरा गहरा जहाज अंततः रुक गया। यू चे गहन जहाज से उतरने वाले पहले व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने कोई स्वतंत्र कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय वह चुपचाप वहीं खड़ा रहा जहां वह उतरा था और सीधे अपने सामने अंधेरे की ओर देखता रहा। वह काफी देर तक निश्चल पड़ा रहा। ची बुयाओ, जिस जानबूझकर धीमी गति से यात्रा कर रहा था, उसे देखते हुए झुओ जुजी निश्चित रूप से बहुत पहले आ गया था। वह उनके सामने कहीं था, उनकी आध्यात्मिक अनुभूति की सीमा के ठीक बाहर। हुआ जिन, ची बुयाओ ने फोन किया। हुआ जिन ने धीरे से सिर हिलाया। उसका विलो जैसा शरीर हवा में हल्के से घूम गया और वह बिना कोई निशान छोड़े चुपचाप अंधेरे में गायब हो गई। जी शिन, जी लिंग, आपके पास केवल एक ही मिशन है। बाकी जो कुछ भी होता है वह आपकी चिंता का विषय नहीं है। क्या तुम समझ रहे हो? ची बुयाओ बहुत कम ही अपने आदेशों को दोहराती थी, लेकिन इस बार उसने अपनी बात पर जोर देने के लिए खुद को दोहराया था। दो जोड़ी खूबसूरत आंखें अनजाने में यू चे की दिशा में घूम गईं। लेकिन उसके बाद उन्होंने दो अलग अलग दिशाओं में उड़ान भरने से पहले गंभीरता से अपना सिर हिलाया और साथ ही अंधेरे में गायब हो गए। अंधेरे गहरे संदूक को दूर नहीं रखा गया, बल्कि उसे वहीं मडराते हुए छोड़ दिया गया जहां वह था। कियाना ये यंग एयर गहरे जहाज से उतरने ही वाली थी, तभी ची बुयाओ अचानक उसके सामने आ गई और उसने उसका रास्ता रोक दिया। यो कियानाइंग, तुम्हें यहीं रहना चाहिए। उद्धरण चिन्ह ... द रीजन। कियाना ये यंग र ने गुस्से में फूटने के बजाय गुस्से में पूछा। ची बुयाओ ने उत्तर दिया, इस कार्यक्रम में भाग लेना आपके लिए सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि आपकी उपस्थिति से हमारी योजना में खामी उजागर होने की संभावना है। यहाँ आपको हमारे पीछे आने की अनुमति देना ही मेरे लिए संभव है, जाना। मुझे दोष। कियाना ये यंग र को ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी कोई बहुत बड़ा चुटकुला सुना हो, क्योंकि उसकी निगाहें तुरंत ठंडी और अंधेरी हो गई। ची बुयाओ, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी देना चाहता हूँ, मुझे दोबारा चिढ़ाने या उकसाने की कोशिश मत करना, क्योंकि एक बार जब मैं अपना धैर्य खो दूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। मेरे सामने घुटने टेकना भी बेकार होगा। ची बुयाओ जरा भी क्रोधित नहीं लग रहा था।
उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू कर दिया और उसने कियाने यंगर की ठंडी आंखों को देखा। उसकी ऊंची छाती लगभग कियाने यंगर की छाती से टकरा रही थी। बेशक वह जो ब्रह्मा सम्राट देवी हुआ करती थी, हमें कोई चिंता नहीं देगी, क्योंकि एक बार जब वह किसी लक्ष्य पर ताला लगा लेती है तो वह उसे प्राप्त करने के लिए अपनी सारी चालाकी और अपने पास मौजूद हर तरीके का उपयोग करेगी। वह किसी भी चीज को अपना ध्यान भटकाने नहीं देगी, खासकर भावना जैसी चीज को। लेकिन क्या वर्तमान यून कियानिंग अभी भी ब्रह्मा सम्राट देवी है जो वह अतीत में थी? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। शी बुयाओ की सुगंधित सांस धीरे से कियाने यंग के होठों और चेहरे पर लगी। हालांकि कियाने यंग इस बार पीछे नहीं हटी। उसकी आंखें और भी ठंडी हो गईं जब उसने कहा, अभी आप किस तरह का चुटकुला सुनाने की कोशिश कर रहे हैं? बेशक तुम नहीं समझोगे, क्योंकि यदि तुम सच में समझते तो तुम ऐसे नहीं बनते। शी बुयाओ ने सूखी हंसी भरी। आखिरकार आप हर दूसरे पहलू में ब्रह्मा सम्राट देवी हैं, लेकिन एक निश्चित पहलू में आप एक छोटी लड़की हैं जिसकी तुलना एक सामान्य महिला से भी नहीं की जा सकती। कियाने यंग ने कहा, आप, मुझे आशा है कि आप इन दोनों बातों पर ठीक से सोचेंगे। शी बुयाओ ने आगे कहा, पहली बात तो वह है जिसका आपने बार बार उल्लेख किया है। वह प्रतिशोध ही वह कारण था जिसके कारण आप अपने ऊपर अंधकार का दाग लगाने को तैयार थे, और यही आपके लिए सब कुछ था। शायद शुरुआत में सचमुच ऐसा ही था, लेकिन अगर आप ध्यान से सोचें तो क्या इस अवधि के दौरान जिस चीज ने आपके दिल और दिमाग पर सबसे ज्यादा कब्जा कर लिया है, क्या वह भी प्रतिशोध है? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। कियाने यंग की आंखें अचानक ठिठक गईं। दूसरी बात यह है, जब तक ये किसी निश्चित विषय से संबंधित है, आप बिना किसी विचार या विवेक के बोलेंगे और आप अपना आपा और औचित्य की सारी भावना खो देंगे। यही कारण है कि यह रानी तुम्हें हमारे पीछे आने से मना कर रही है, क्योंकि युनचे इस मामले को बहुत अधिक महत्व और इच्छा से देखता है। अगर यह सही नहीं है, या अगर यह किसी तरह बर्बाद हो गया है, तो ये बहुत अफसोस की बात होगी। कियाने यंग अपनी जगह पर खड़ी रही। वह एक भी प्रत्युत्तर नहीं दे पा रही थी। उसकी सुनहरी आंखें उसके मुखौटे के नीचे टूटे हुए सितारों की तरह लग रही थी, क्योंकि वे बेतहाशा हिल रही थी। शी बुयाओ ने पलट कर कहा, बेशक अगर आप जाने की जिद करेंगे तो ये रानी भी आपको रोक नहीं पाएगी। उसके कदम हल्के और सुंदर थे, क्योंकि वह धीरे धीरे कियाने यंग से दूर चली गई। कियाने यंग ने उनका पीछा नहीं किया। उसने एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। शी बुयाओ और यूचे की आकृतियां सुदूर अंधेरे में गायब हो जाने के बाद भी नहीं। वह अंधेरे की इस खाली और खाली दुनिया में बची एकमात्र हस्ती थी। ये पहली बार था जब उत्तरी क्षेत्र में उनकी मुलाकात के बाद युनचे अपनी सारी इंद्रियों से पूरी तरह से गायब हो गई थी, और उसकी आत्मा अचानक खाली महसूस हुई। झो जुजी ने पूरे 6 घंटे इंतजार किया था। हालांकि वह चिंतित नहीं हुआ था या अंधेरे में गहराई तक जाने की कोशिश नहीं की थी। उत्तरी दैवीय क्षेत्र को अन्य 3 दैवीय क्षेत्रों द्वारा एक छोटे और दयनीय पिंजरे में दबा दिया गया था। इसलिए अब जब शी बुयाओ को अंततः यह अवसर मिल गया था कि वह उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी के रूप में केवल सपना देख सकती थी, तो वह इसे कैसे जाने दे सकती थी अपना गुस्सा निकालने का ऐसा मौका बर्बाद हो जाएगा। अंत में झो जुजी ने फिर से चलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसने अपना सिर उठाया और एक हाथ फैलाया। एक देव सम्राट की असीम शक्ति उसमें से उभरी और झोउ किनचेन को घेर लिया, जिससे उसके चारों ओर एक अवरोध बन गया जो 10,000 पहाड़ों को पीछे हटा सकता था। आप ऑडियो बुक्स 108 देख रहे हैं। धोखेबाजों से सावधान रहें। अवरोध आने के बाद उसने अपना हाथ हटा लिया बन गया, लेकिन ऊर्जा के एक धागे ने उन दोनों को एक साथ बांध दिया। अगर उसके अलावा कोई और होता तो वे इसका कारण नहीं सोच पाते कि शी बुयाओ ने अचानक झोउ किनचेन को मारने की कोशिश क्यों की। आखिरकार शी बुयाओ के लिए ये सौदेबाजी की चिप अपनी ताकत दिखाने और कुछ गुस्सा निकालने के लिए अपने बेटे को मारने से खरब गुना अधिक मूल्यवान होनी चाहिए, जब तक वह पागल न हो गई हो।
हालांकि उसे बिना तैयारी के नहीं पकड़ा जाएगा। चिबुयाओ घने काले कोहरे के अंदर से उसकी ओर घूम रहा था। उसके आने के बाद अंधेरे की पहले से ही भयावह और उदास भूमि और भी अधिक दमनकारी हो गई। झो जूजी को ऐसा महसूस हुआ मानो सांवले आसमान को दबाया जा रहा हो और माहौल इतना दमघोंटू हो गया कि वह मुश्किल से अपने दिल की धड़कन को अपने सीने में महसूस कर सका। झो जूजी की आंख में ग्रे रोशनी प्रतिबिंबित हो रही थी और उसके सामने वाली महिला काली धुंध की एक पतली परत में नहा रही थी। हालांकि न तो उसकी आंखें या उसकी आध्यात्मिक धारणा उस धुंध को भेद सकी। भले ही उसकी आकृति धुंधली थी और उसका चेहरा छिपा हुआ था, झो जूजी को पहले ही क्षण से यकीन हो गया था कि वह उत्तरी क्षेत्र की शैतान रानी थी, क्योंकि वह इस अंधकार में आभा को कभी नहीं भूलेगा, यहाँ तक कि अपनी मृत्यु के दिन तक भी नहीं। हालांकि उसकी नजर तुरंत चिबुयाओ के पीछे चल रही आकृति पर गई। इस व्यक्ति को देखते ही उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यू चे, झो किंचेन ने भी अंततः अपना सिर ऊपर उठाया। यू चे की आकृति धीरे धीरे काले कोहरे से बाहर निकली। उसने फटे हुए काले कपड़े पहने हुए थे और उसके बाल जंगली और बिखरे हुए थे। उसका शरीर खून से लथपथ था, शरीर काली धुंध की परत में ढका हुआ था। ये निश्चय ही उसकी अपनी शक्ति नहीं थी, ये स्पष्ट रूप से एक अंधकार में शक्ति थी जो शैतान रानी से उत्पन्न हुई थी। काले कोहरे के बीच से गुजरते समय उसके कदम लड़खड़ा रहे थे और भारी थे, लेकिन उसका शरीर मजबूत स्टील की तरह कठोर लग रहा था। उसकी आंखें स्पष्ट रूप से थोड़ी धुंधली और फोकसहीन थी, लेकिन उनमें अभी भी शैतानी द्वेष झलक रहा था। जैसे ही उसने झो जूजी को देखा, यू चे का पूरा शरीर अकड़ गया। उसकी आंखें घृणा की रक्त लाल रोशनी से चमक उठी और उसने गुर्राते हुए कहा, गोरा, कुत्ता, शाश्वत, स्वर्ग। हर शब्द में हड्डियां छेदने वाली नफरत थी, टूटे दांत और खून से भरी हुई। वह एक पागल की तरह झो जूजी की ओर बढ़ने से पहले एक कदम लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ा। वह एक दुष्ट आत्मा की तरह लग रहा था जिसकी आत्मा को हजारों ब्लेड से छेद दिया गया था। चिबुयाओ ने हल्के से हवा को थपथपाया, जिससे काली धुंध यून चे पर हावी हो गई और उसे हिंसक रूप से जमीन पर दबा दिया। उसके सारे अंग हवा में जोर जोर से ऐंठने लगे, लेकिन वह खड़ा नहीं हो पा रहा था। केवल एक चीज जो वह कर सकता था, वह थी दर्द की कर्कश दहाड़े। उसका क्रोध, उसकी घृणा, उसके घाव, उसका खून और उसकी आंखों का रूप, ये सब वास्तविक था। उसकी गहन शक्ति और आत्मिक शक्ति को वास्तव में चिबुयाओ ने पूरी तरह से दबा दिया था और सील कर दिया था। हालांकि वह किसी भी समय इस दमन से बच सकता था। N-0 एन चिबुयाओ ने यून चे पर एक नजर भी नहीं बख्शी और वह सुस्त तरीके से बोली, अनंत स्वर्ग भगवान सम्राट, 10,000 साल हो गए हैं। ये सोचना कि आप इतने बुरे हो गए हैं। यदि इस रानी को पता होता कि ऐसा होगा, तो मैं इतने वर्षों पहले इतना प्रयास बर्बाद नहीं करती। कुछ और वर्षों में मैं तुमसे आगे निकल जाऊंगा। हे, मेरे जीवन के खत्म होने से बहुत पहले ही इस पुराने से बेहतर कोई व्यक्ति मेरी जगह ले लेगा, इसलिए मुझे डर है कि शैतान रानी की इच्छाओं को पूरा करना मुश्किल होगा। झो जूजी ने चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ ये शब्द कहे। उसके बाल और दाढ़ी हवा में हल्के से लहरा रहे थे, जिससे उसे एक सच्चे अमर व्यक्ति की हवा मिल रही थी। क्या यह आपका सबसे छोटा बेटा है? चिबुयाओ की नजर झो किंचेन पर पड़ी। उसने उसे ऐसे ही रहने दिया क्योंकि उसकी आवाज अचानक नर्म और रुईदार हो गई थी। वह सचमुच बहुत सुंदर बच्चा है। चूंकि उसका भाग्य मेरी शैतान जाति के साथ साझा है, तो आप इस रानी को उसे अपने पास क्यों नहीं रखने देते? मैं उसे अपना अनंत स्वर्ग बालक और रिश्तेदार बनने दूंगा। हमारे दोनों क्षेत्रों के बीच की मरम्मत की जाएगी। क्या यह उत्तम नहीं होगा? झो किंचेन का पूरा शरीर शिथिल हो गया और उसकी आंखें तुरंत रंगहीन हो गईं। उसके होठों के कोने से लार की एक धार टपक पड़ी। चर्चा। झो किंचेन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके सिर में लाखों घंटियां फूट गई हो, क्योंकि उसका शरीर हिल गया था और उसकी आंखों का ध्यान फिर से केंद्रित हो गया था। हालांकि उसका पूरा शरीर पहले से ही ठंडे पसीने से लथपथ था।
झो जुजी ने उसकी छाती पर एक हथेली दबाए और झो किनचेन को अपने पीछे धकेल दिया। जैसे ही उसने कहा, उसकी आवाज गहरी हो गई, शैतान रानी, तुम और मैं दोनों कुछ चाहते हैं। यदि हमारा सौदा विफल हो जाता है, तो ये पुराना सौदा गारंटी देता है कि आपको ऐसा दूसरा मौका कभी नहीं दिया जाएगा। अय्या, ची हुयाओ ने अपनी आत्मिक शक्ति वापस लेते हुए प्रभावित नाराजगी की धीमी आवाज में रोना शुरू कर दिया। वह खुशी से मुस्कुराए और बोली, इस रानी ने केवल ये देखने के बाद कि यह बच्चा कितना सुंदर है, एक छोटा सा मजाक करने का फैसला किया। एक देव सम्राट के रूप में आपको इतना क्षुद्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तथापि उसने एक कदम आगे बढ़ाया। इस रानी ने कभी नहीं सोचा था कि आप स्वयं आएंगे। ओह, लेकिन इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। शाश्वत स्वर्ग के सिंहासन का प्रतिष्ठित उत्तराधिकारी वास्तव में एक शैतान व्यक्ति बन गया है। और आप, भव्य और प्रतिष्ठित शाश्वत स्वर्ग भगवान सम्राट, वास्तव में इस रानी से भीख मांगने के लिए इस अंधेरी भूमि पर आए थे। यदि इनमें से कुछ भी कभी बाहर आया, तो ये 3 दिव्य क्षेत्रों के सभी पवित्र लोगों को इतनी बुरी तरह से झकझोर देगा कि उनकी आंखें बाहर आ जाएंगी। यह इतनी चौंकाने वाली खबर होगी कि पूरी दुनिया तब तक हंसेगी जब तक उनके होश नहीं उड़ जाएंगे। तो आप इसके लिए एक बड़ी टास्क फोर्स कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? हाँ, वह जानता था कि शैतान रानी निश्चित रूप से उसका उपहास करेगी, इसलिए झो जुजी अविचल रहा। उन्होंने कहा, शैतान रानी, तुम सचमुच इस पुराने के बारे में बहुत अच्छा सोचती हो। इस बार आप 2 अन्य चुड़ैलों को भी अपने साथ लाए हैं। 2 महान चुड़ैलें जिनके बारे में कहा जाता है कि वे उन सभी में सबसे शक्तिशाली हैं। उसकी बूढ़ी आंखें थोड़ी देर के लिए चमक उठी। ऐसा लगता है कि शैतान रानी उतनी शांत नहीं है जितनी वह तब दिखती है जब इस बूढ़े के हाथ में वस्तु की बात आती है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सक्षम करें। धन्यवाद।